स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो कि अचानक से एक जंगल के अंदर उठता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है उसे पता चलता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी एक आवाज उसे बताती है कि तुम अब एक एग के रूप में रिकनरेट हो चुके हो। ये सुनने के बाद जैक काफी शॉक हो जाता है और वो उस आवाज से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो आवाज उसे बताती है कि ये उसकी एक स्किल है और साथ ही वो उसे उसके स्टेटस और एबिलिटीज के बारे में भी बताती है। जैक सोचने लगता है कि क्या मैं किसी गेम के अंदर आ गया हूँ, लेकिन वो आवाज उससे कहती है कि अभी तुम लेवल 1 पर हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद जैक थोड़ा इरिटेट हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है आवाज उसे बताती है कि तुमने फॉलिंग रेजिस्टेंस नाम की स्किल सीख ली है और तुम्हें क्लटूज नाम का एक टाइटल भी मिल गया है। ये सुनने के बाद जैक को लगता है कि जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। उसके बाद वो लड़खड़ाते हुए एक क्लिफ से गिरने लगता है और लगभग पानी में गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच में एक अंडा बन चुका होता है। तभी वो आवाज उसे बताती है कि अभी तुम एक एफ रैंक मॉन्स्टर हो और अगर तुम्हारा शेल टूट गया तो तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए तुम सिर्फ रोल ही कर सकते हो। उसके बाद जैक दोबारा क्लिफ से रोल करता है और इस बार उसकी रोलिंग स्किल लेवल 2 तक पहुंच जाती है, जैसे कि अब वो अपनी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकता है और रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट से बच सकता है। लेकिन जैसे ही वो रोल करता है वो गिर जाता है और उसे डैमेज हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो सच में मर सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना ही सही रहेगा। शाम होने पर वो नोटिस करता है कि उसका डैमेज रिकवर हो चुका है। ये देखकर वो फिर से आगे बढ़ने का फैसला करता है। चलते हुए वो सोचता है कि आखिर में अटैच कैसे होगा, क्योंकि उसे ड्रैगन बनने के लिए इवॉल्व होना है। फिर वो समझता है कि उसे लेवल अप करना पड़ेगा, तभी वो इवॉल्व कर पाएगा। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी एनिमी को हरा सके, क्योंकि वो सिर्फ रोल ही कर सकता है। तभी उसे जंगल के अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और जब वो उसका स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम डार्क वॉर्म है। लेकिन ये जानकर वो और भी डर जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एग्स को खाना पसंद करता है। वो डार्क वॉर्म उसे पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख लेता है और तुरंत उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक घबरा जाता है और वहाँ से रोल करके भागने लगता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो वॉर्म उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तब जैक समझ जाता है कि उसे इससे फाइट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने सीधा सामने से फाइट की तो वो पक्का हार जाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है ताकि वो एडवांटेज ले सके। वो उस बम को चालाकी से एक क्लिफ के किनारे तक ले जाता है, जहाँ पर वो उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे वो बम सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर जैक को लगता है कि ये उसका बेस्ट चांस है उसे हराने का, तो वो तुरंत उस पर अटैक करता है और उसे जोर से ग्राउंड पर पटक देता है। उसे लगता है कि उसने फाइट जीत ली है, लेकिन तभी वो अचानक से दोबारा उठ जाता है। ये देखकर जैक घबरा जाता है और सोचता है कि अब तो मैं गया, लेकिन अचानक से वो बम खुद ही गिरकर मर जाता है। उसके बाद वो आवाज जैक को बताती है कि उसने इतना एक्सपी गेन कर लिया है कि अब वो लेवल 5 तक पहुंच चुका है। आवाज उसे समझाती है कि अब तुम अपने मैक्स लेवल पर हो, इसलिए तुम इवॉल्व कर सकते हो। ये सुनने के बाद जैक के पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है लेजर ड्रैगन बनने का, जो साइज में एक भालू जितना बड़ा हो सकता है और अपनी फायर ब्रेथ की वजह से एडवेंचरस भी उससे डरते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है बेबी ड्रैगन बनने का, जो काफी वीक होता है और फाइटिंग के लिए भी स्टेबल नहीं होता, लेकिन उसके पास फ्यूचर में अलग अलग पावरफुल ड्रैगन स्पीशीज में इन्वॉल्व होने का स्पेशल पोटेंशियल होता है। जैक पहले सोचता है कि वो लेजर ड्रैगन चूज करे, क्योंकि वो एक सेफ ऑप्शन है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि स्ट्रॉन्ग बनो और टॉप तक पहुंचने का एम रखो। उसके बाद आवाज बताती है कि डिवाइन वॉइस अब लेवल 2 तक पहुंच चुकी है। ये सुनने के बाद जैक सोचने लगता है कि क्या ये वही लेवल 2 वाली वॉइस थी या कुछ और था। फिर वो अपने दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचता है और समझता है कि लेजर ड्रैगन सेफ तो है, लेकिन उसका ग्रोथ पोटेंशियल कम है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेबी ड्रैगन ही बनेगा। जैसे ही वो इवॉल्व करता है आवाज उसे बताती है कि उसे कई नए स्किल्स मिल चुके हैं। साथ ही वो नोटिस करता है कि उसका स्टेटस भी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन वो समझ जाता है कि अभी उसे रेस्ट करना होगा, क्योंकि उसका एचपी अभी फुल नहीं है। फिर वो उस बम को थैंक यू बोलता है, जिसकी वजह से वो लेवल अप कर पाया। लेकिन जैसे ही वो उस बम की तरफ देखता है उसे भूख लगने लगती है। तब वो सोचता है कि शायद उसका ड्रैगन माइंड उसे कह रहा है कि इसे खा लो, चाहे वो उसे थोड़ा डिस्गस्टिंग लग रहा हो। लेकिन उसे लगता है कि अगर वो इसे खा लेगा तो उसका एचपी जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसके बाद जैक मजबूरी में उस बम को खाने लगता है। अगले दिन जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तब हमें पता चलता है कि उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वो किसी आरपीजी वर्ल्ड में रिकनरेट हुआ है। तभी वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे बॉम्ब्स है, तो वो उन सब पर अटैक करता है और उन्हें आसानी से मार देता है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि अब वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और लेवल अप करना भी इजी हो गया है। थोड़ी देर में वो लेवल 3 तक पहुंच जाता है और उसे
उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम बेबी ब्रेथ होता है। वो इस स्किल का यूज करके बॉम्ब्स को जला देता है। इसके बाद वो लगातार मॉन्स्टर्स को हंट करता रहता है और जब वो लेवल 7 तक पहुंच जाता है तब उसे एक और पावरफुल स्किल मिलती है जिसका नाम ड्रैगन पंच होता है। इस स्किल की मदद से वो अपने जलते हुए पंच से एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो एक बॉम्ब को पकड़कर मार देता है और लेवल 15 तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे दोबारा भूख लगने लगती है। तब वो समझ जाता है कि उसे कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन वो बॉम्ब्स को खाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसे काफी गंदे लगते हैं। तभी उसे जमीन पर कुछ मशरूम्स दिखाई देते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें ही खा लेगा। लेकिन उन्हें खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब आवाज उसे बताती है कि उसकी कल्टस स्किल अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर जैक को फिर से लगता है कि जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो वर्म्स नहीं खाएगा और किसी और प्रे की तलाश करेगा। तभी उसे एक ग्रे वोल्फ दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि अब उसका स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो इसे हरा सकता है। तो वो तुरंत अपनी ड्रैगन पंच स्किल का यूज करता है और उस वोल्फ को हरा देता है। उसके बाद वो अपनी बेबी ब्रेथ से उसे पका लेता है और जब वो उसे स्मेल करता है तो वो कहता है कि इसका स्मेल बिल्कुल बारबेक्यू जैसा है। और जब वो उसे खाता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये कितना टेस्टी है। उसके बाद जैक आराम से अपना मील एंजॉय करता है और फिर लगातार ग्रे वोल्फ्स का शिकार करता रहता है। धीरे धीरे वो लेवल 20 तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 25 पर फिर से इवॉल्व कर सकता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि अब उसका प्रोग्रेस धीरे हो गया है और वो थोड़ा बोर होने लगता है क्योंकि डिवाइन वॉइस के अलावा उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। तभी अचानक उसे जंगल के अंदर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाता। जब वो उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक एडवेंचरस की पार्टी है। वो सोचता है कि वो उन सबसे इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो सब मिलकर अटैक करे तो वो उसे हरा भी सकते हैं। वो जानता है कि वो उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ड्रैगन है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी क्यूटनेस का यूज करके उन्हें अट्रैक्ट करे ताकि वो उसके दोस्त बन जाए। वो देखता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन तभी उनका लीडर डैन अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उनकी पार्टी का मेज एक स्पेल यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि वो लोग उसे मारकर खाना चाहते हैं और वो अपने आप को इडियट समझने लगता है कि उसने इनसे दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन तभी उनकी पार्टी की हीलर को उस पर तरस आ जाता है। वो अपने दोस्तों को उसे मारने से रोक देती है और अपनी मैजिक से उसे हील करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर जैक उसका शुक्रिया महसूस करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसके बाकी साथी समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जैक उस लड़की का नाम देखता है जो मारिया होता है, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि उसकी माना खत्म हो रही है क्योंकि वो उसे हील कर रही होती है। जैक को पता होता है कि वो वहाँ से भाग सकता है क्योंकि उसका पैरालाइज अब खत्म होने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड होने का नाटक करता है ताकि वो लड़की उसके पास ही रहे। तभी आवाज उसे बताती है कि तुम्हें लायर नाम का एक टाइटल मिल गया है। वो लड़की उससे बात करती रहती है और धीरे धीरे जैक को समझाने लगता है कि वो क्या कर रही है। तब आवाज उसे बताती है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज नाम की स्किल सीख ली है। जैक सोचता है कि अगर वो इस स्किल को और लेवल अप करेगा तो वो उस लड़की को और अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की के साथियों की चीखने की आवाज आती है। ये सुनते ही वो तुरंत उनकी तरफ भागने लगती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पास ही एक पावरफुल मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही होती है। वो जानता है कि उस लड़की के पास अब माना नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी वो जैक को बाय बोलकर उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। जैक भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर अभी भी पैरालाइज होता है, इसलिए वो हिल नहीं पाता। जैसे ही पैरालिसिस खत्म होता है वो तुरंत उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे एक ए रैंक का डेंजरस मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका नाम टाइटल रॉक ड्रैगन होता है। वो समझ जाता है कि वो उस मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। फिर उसे एहसास होता है कि उस मॉन्स्टर ने शायद मारिया को पकड़ लिया है। तभी वो मॉन्स्टर अपना ध्यान जैक की तरफ कर लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जैक तुरंत वहाँ से जंप करके बच जाता है और फिर वो बुशेस के पीछे छिप जाता है। वो काफी डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो मॉन्स्टर उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मारिया अभी भी जिंदा है। वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए रेडी हो रहा होता है। जैक के दिमाग में आता है कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उसे कहती है कि भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत पक्की है। जैक जानता होता है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मारिया ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद करेगा। ये सोचकर वो सीधा रॉक ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है और उसके सिर पर अटैक कर देता है। तब उसे पता चलता है कि उनकी पार्टी का मैच ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन डैन अभी भी जिंदा होता है। जैक ड्रैगन को गुस्सा दिलाने के लिए उस पर बार बार अटैक करता है और फिर वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ
इसी तरीके से वो मारिया और डैन को बचा सकता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपनी टर्मर स्किल का यूज करता है, जिससे जैक जमीन पर गिर जाता है। तब जैक समझ जाता है कि वो इसके सारे अटैक से डॉज नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तभी वो ड्रैगन उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैक तुरंत आगे बढ़कर अपनी ड्रैगन पंच से उस पर जोर का अटैक करता है। उसे लगता है कि उसका अटैक इफेक्टिव रहा होगा, लेकिन वो ड्रैगन फिर भी बच जाता है और तुरंत अपना एचपी रिकवर कर लेता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अभी यहाँ से भागना ही सही रहेगा, तो वो तुरंत मारिया को पकड़ता है और उसे लेकर भागने की तैयारी करता है। वो डैन को भी बचाना चाहता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो दोनों को एक साथ नहीं बचा सकता। तभी ड्रैगन फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जैक मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि मारिया अभी भी डेंजर में है, क्योंकि वो खून बहा रही होती है। जैक जानता है कि वो हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो सोचता है कि उसे किसी सेफ जगह ले जाना होगा। तभी उसे आसपास कुछ और लोगों की स्मेल आती है। वो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर वॉल्फ्स का एक झुंड आ जाता है और वो तुरंत जैक को घेर लेते हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अब उसे इनसे लड़ना ही पड़ेगा, तो जैक मारिया को नीचे रख देता है। लेकिन जैसे ही वॉल्फ्स उस पर अटैक करते हैं, उसकी आवाज सुनकर मारिया होश में आ जाती है और वो देखती है कि जैक उसे प्रोटेक्ट करते हुए उन सबसे फाइट कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक अब काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन विलेज तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो हेल्प के लिए आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोग उसे एक ड्रैगन के रूप में देखते हैं और उसकी आवाज को रोर समझ लेते हैं, इसलिए वो उसे एक थ्रेट समझने लगते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक आदमी उस पर अटैक करके उसे चोट भी पहुंचा देता है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मारिया को बचाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात तो समझ नहीं पाता, इसलिए वो मजबूरी में मारिया को नीचे रख देता है और उन्हें कहता है कि उसका ख्याल रखो। लेकिन फिर भी गांव के लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए जैक वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है कि अब मारिया यहाँ सेफ रहेगी। लेकिन उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो कभी भी इंसानों से दोस्ती नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ड्रैगन है। अगले दिन मारिया होश में आती है और एक लड़की जिसका नाम मैरलिन होता है, वो उसे देखकर खुश होती है कि वो फाइनली उठ गई है। वो मारिया को बताती है कि कल रात को वो बुरी तरह इंजर्ड थी, इसलिए उसे ट्रीट करना पड़ा। मारिया उससे पूछती है कि वो कितनी देर तक बेहोश रही, तो मैरलिन बताती है कि तुम 2 दिन तक सो रही थी। उसके बाद मारिया अपने साथियों के बारे में पूछती है। तब मैरलिन बताती है कि उनका मैच मर चुका है और गाँव वालों को उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली थी। वो समझ जाती है कि उसे रॉक ड्रैगन ने ही मारा होगा और वो डैन को इडियट कहती है, क्योंकि उसने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट ली। फिर मारिया उससे पूछती है कि डैन का क्या हुआ, तो मैरलिन बताती है कि उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन सबका यह मानना है कि वो मॉन्स्टर का शिकार बन गया होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मारिया को एहसास होता है कि वो ही एकलौती है जो वापस विलेज तक आ पाई है और वो इस बात पर गिल्टी फील करने लगती है कि वो डैन को रोक नहीं पाई। लेकिन मैरलिन उसे समझाती है कि डैन कभी किसी की बात सुनता ही नहीं था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डैन एक भेड़िए को मार देता है जो विलेज पर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर वहाँ के बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन डैन उन्हें कहता है कि वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब नहीं कर रहा। हमें पता चलता है कि वो हमेशा विलेज को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता था, इसी वजह से बच्चे उसे अपना आइडल मानते थे। लेकिन एक शाम मारिया उसे अपने दोस्तों के साथ बेहस करते हुए देख लेती है, जहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकते। वो उसे याद दिलाते हैं कि पिछली बार जब उसने उस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो वो भाग गया था, लेकिन डैन कहता है कि इस बार सब कुछ अलग है और वो उन्हें गलत साबित करना चाहता है। वो मारिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे ड्रैगन का शिकार कर सके, लेकिन मारिया उसे याद दिलाती है कि मैरलिन ने मना किया था, क्योंकि वो मॉन्स्टर इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। लेकिन डैन कहता है कि उसने ऑलरेडी परमिशन ले ली है और वो ये भी बताता है कि अगर उसके पास हीलर नहीं होगा तो वो मर भी सकता है, इसलिए उसे मारिया की जरूरत है। ये सब सुनकर मारिया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस होगी तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ मैरलिन कहती है कि डैन की अपनी जिद और घमंड ने ही उसकी जान ले ली। लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है कि मारिया इतने बुरे हालात में होने के बाद भी विलेज वापस कैसे आ गई। मारिया को खुद भी याद नहीं होता कि वो वापस कैसे आई। तब मैरलिन बताती है कि गाँव वाले ने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन मारिया कहती है कि उसे तो रॉक ड्रैगन ने ही बेहोश किया था। इसलिए वो सोचने लगती है कि जरूर कोई उसे उठाकर विलेज तक ले आया होगा। तभी उसे याद आता है कि उसने जैक को भेड़ियों से फाइट करते हुए देखा था। इसके बाद मारिया मैरलिन से पूछती है कि जो मॉन्स्टर उसके पास था वो दिखने में कैसा था, लेकिन मैरलिन उसे बताती है कि जब तक वो वहाँ पहुँची तब तक वो मॉन्स्टर वहाँ से जा चुका था। ये सुनने के बाद मारिया सोचने लगती है कि क्या वो जैक था। दूसरी तरफ हमें जैक दिखाया जाता है जो होश में आता है। वो नोटिस करता है कि उसके सारे जख्म ऑलरेडी हील हो चुके हैं, क्योंकि ड्रैगन्स की हीलिंग ह्यूमन से काफी फास्ट होती है। फिर वो मारिया के बारे में सोचने लगता है कि वो अब कैसी होगी और उसे याद
याद आता है कि वो रॉक ड्रैगन के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी हमें एक वर्म दिखाई देता है जो पेड़ से लटक रहा होता है और हेल्प के लिए आवाज लगा रहा होता है। और जैसे ही उसके बाकी साथी वहाँ आते हैं तभी जैक अचानक से सब पर अटैक करके उन्हें उड़ा देता है। फिर वो रिवील करता है कि उसने उस वर्म की हेल्प कॉल स्किल का यूज करके सबको एक जगह बुलाया था। तब आवाज उसे बताती है कि तुम्हें ब्रोगैंडर नाम का एक टाइटल मिल गया है। ये सुनकर जैक सोचने लगता है कि क्या मैं अब बुरा बन गया हूँ, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस तरीके का यूज दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो वर्म्स को हरा कर इन्वॉल्व हो सके। उसके बाद वो अपनी फ्लेम्स का यूज करके सभी वर्म्स को जला देता है और फाइनली वो लेवल 25 तक पहुंच जाता है। तब आवाज उसे बताती है कि अब वो दोबारा इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन इस बार उसके सामने एवोल्यूशन ट्री आता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस बार उसके पास 5 अलग अलग ऑप्शंस है। तब आवाज जैक को समझाती है कि लिटिल वर्ड किसी भी स्पीशीज की साइज लिमिटेशन को दिखाता है, और वो बताती है कि लिटिल ड्रैगन्स के पास कम एवोल्यूशन पाथ और एबिलिटीज होती है, लेकिन उनके स्टेटस काफी फास्ट ग्रो करते हैं। उसके बाद जैक के सामने पहला ऑप्शन आता है मिनी ड्रैगन का, जो फ्यूचर में एक ग्रेटर स्पीशीज में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका ग्रोथ काफी स्लो होता है और इसके एवोल्यूशन ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मिनी एंजल ड्रैगन, जिसके पास व्हाइट मैजिक यूज करने की पावर होती है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी कम होती है। तीसरा ऑप्शन होता है किड ड्रैगन, और हमें बताया जाता है कि ये जैक के करंट फॉर्म का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। और ऑप्शन होता है किड मार्वल ड्रैगन, जो अपनी मैजिक यूज करने की एबिलिटी की वजह से अलग दिखता है। जैक को ये सभी ऑप्शंस काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा चूज करे। तब आवाज उसे लास्ट ऑप्शन के बारे में बताती है। वो बताती है कि यंग प्लेज ड्रैगन एक इविल ड्रैगन का फर्स्ट स्टेज होता है, जो तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। ये सुनने के बाद जैक को ये ऑप्शन पसंद नहीं आता, क्योंकि वो विलन नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर आवाज उसे बताती है कि ये ड्रैगन काफी इंटेलिजेंट होता है और ये इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर विलेज में भी जा सकता है। ये सुनते ही जैक तुरंत अपना डिसीजन बदल लेता है। जैक समझ जाता है कि अगर वो यंग प्लेज ड्रैगन चूज करता है तो वो इंसानों से दोस्ती कर सकता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो एक विलन बन जाए, इसलिए वो काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे क्या चूज करना चाहिए। वो ध्यान से सोचता है और उसे सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली एबिलिटी चाहिए होती है, ताकि वो मारिया के विलेज जा सके। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो यंग प्लेज ड्रैगन में इवॉल्व करेगा, लेकिन जैसे ही वो इवॉल्व होता है वो देखता है कि उसका अपीयरेंस काफी इवल लग रहा होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया। तब आवाज उसे बताती है कि उसकी व्यू स्टेटस एबिलिटी अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है, इसलिए अब वो अपनी स्किल्स की डिटेल्स देख सकता है। फिर आवाज उसे बताती है कि उसने कुछ डार्क टाइप मूव्स भी सीख लिए हैं, लेकिन जैक उन्हें यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके नाम ही काफी डेंजरस लग रहे होते हैं। तब आवाज उसे बताती है कि उसका ब्रोगैंडर टाइटल लेवल अप हो चुका है और उसे एक नया टाइटल भी मिला है, जिसका नाम क्लमाइटी है। यह सुनने के बाद जैक और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आवाज से पूछता है कि उसे अभी तक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली एबिलिटी क्यों नहीं मिली और उसे क्या करना होगा उसे पाने के लिए, लेकिन आवाज फिर से कहती है कि वो अभी उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। ये सुनकर जैक उदास हो जाता है। फिर वो अपनी नई स्किल्स के बारे में पूछता है। तब आवाज उसे बताती है कि उसकी एक स्किल ड्रैगन स्केल पाउडर है, जिसके थ्रू वो अपने विंग्स हिलाकर एक डेंजरस मिस्मा फैला सकता है और मैक्स लेवल पर ये पूरी सभ्यता को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब जैक गलती से इस स्किल को यूज करता है तो पास का एक फूल तुरंत मुरझा जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन बन चुका है। उसकी दूसरी स्किल डिसीज्ड ब्रेथ होती है, जिससे वो एक ऐसी बीमारी फैला सकता है जो दूसरों को वीक कर देती है, और ये भी मैक्स लेवल पर पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है। ये सब देखकर जैक खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अब ह्यूमंस उससे और भी ज्यादा डरेंगे। इसलिए वो आवाज से अपने टाइटल्स के बारे में और जानकारी मांगता है। तब आवाज जैक को इटी-बिटी हीरो नाम के टाइटल के बारे में बताती है, जो उसे तब मिला था जब उसने मारिया की जान बचाई थी। आवाज बताती है कि ये टाइटल उसके एवोल्यूशन पाथ पर काफी बड़ा इफेक्ट डालता है। ये सुनकर जैक सोचता है कि अगर वो इसे लेवल अप करेगा तो शायद वो एक इविल ड्रैगन नहीं बनेगा। उसके बाद आवाज उसे ब्रोगैंडर टाइटल के बारे में बताती है, जो उसके डार्क टाइप अटैक्स का डैमेज थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही उसके लिए व्हाइट मैजिक सीखना मुश्किल बना देता है, और ये भी उसके एवोल्यूशन पाथ को इन्फ्लुएंस करता है। ये सब सुन
सुनकर जैक समझ जाता है कि उससे कुछ गलतियां हो चुकी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मेरलिन दिखाई देती है जो मारिया को समझा रही होती है कि उनके विलेज के आसपास वार्डिंग स्टोन्स लगे हुए हैं जो एक तरह का बैरियर क्रिएट करते हैं। मारिया उससे पूछती है कि क्या ये स्टोन्स मॉन्स्टर्स को अटैक करने से रोक देते हैं, तो मेरलिन बताती है कि ये सिर्फ एक चार्म की तरह काम करते हैं जो मॉन्स्टर्स को विलेज से दूर रखने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग विल वाला हो तो उस पर इसका इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद मारिया लगातार मॉन्स्टर्स के बारे में सवाल पूछती रहती है जिसे देखकर मेरलिन सोचने लगती है कि वो इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। तब मारिया बताती है कि जंगल में एक बेबी ड्रैगन ने शायद उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर मेरलिन उसे थोड़ा टीज करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें उससे फीलिंग्स हो गई है, लेकिन मारिया तुरंत मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरलिन उसे बताती है कि मॉन्स्टर्स कैसे अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व होते हैं। मेरलिन मारिया को बताती है कि मॉन्स्टर्स दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेवल अप करते हैं और जब भी वो अपने मैक्स लेवल पर पहुंचते हैं तो वो इवॉल्व हो जाते हैं जिससे वो और भी पावरफुल फॉर्म्स ले सकते हैं। ये सुनकर मारिया सोचती है कि आखिर उनके पूर्वजों को मॉन्स्टर के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे मिली। तब मेरलिन बताती है कि पुराने टाइम में कुछ स्पेशल लोग होते थे जो डिवाइन वॉइस को सुन सकते थे और उन्होंने ही ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ बताया था। वो ये भी कहती है कि मॉन्स्टर्स हमेशा पावर पाने के लिए प्रेरित होते हैं, इसलिए उसके हिसाब से ये मैटर नहीं करता कि किसी बेबी ड्रैगन ने मारिया की जान बचाई, क्योंकि फ्यूचर में वो इवॉल्व होकर एक इविल क्रीचर बन सकता है और उस पर अटैक भी कर सकता है। उसके बाद स्टोरी वापस जैक पर शिफ्ट होती है जहाँ जैक डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके लेवल अप करेगा ताकि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल सीख सके और विलेज जा सके। इसलिए वो वीक मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है ताकि उन्हें हरा सके। लेकिन तभी अचानक से वो एक जाल में फंस जाता है और उसके पीछे से एक बड़ा सा जायंट स्पाइडर आ जाता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्पाइडर अपना वेब उस पर अटैक करता है, लेकिन जैक अपनी बेबी ब्रेथ का यूज करके उस वेब को जला देता है और साथ ही स्पाइडर का बॉडी भी जलने लगता है। वो नोटिस करता है कि अब वो स्पाइडर मूव नहीं कर पा रहा। तब वो तुरंत अपने पैरालाइजिंग वेनम क्लाउड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि उसका अटैक इतना इफेक्टिव नहीं था और उल्टा उसने स्पाइडर को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए भागना ही बेटर है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो स्पाइडर भी तुरंत उसके पीछे आ जाता है और जैक हैरान हो जाता है कि उसका पैरालिसिस इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तभी उसे याद आता है कि उसने फ्लाई नाम की स्किल भी सीख ली थी। तो जैक डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्लाई स्किल ट्राई करे, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं कर रही और वो सोचता है कि शायद उसका लेवल अभी इतना हाई नहीं है। इसलिए वो फिर से उस स्पाइडर से भागने लगता है। तब आवाज उसे बताती है कि उसकी रोल स्किल अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि वो लोग एक क्लिफ के पास पहुंचने वाले हैं। वो एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि अगर वो दूसरी साइड पहुंच गया तो स्पाइडर उस तक नहीं आ पाएगा। इसलिए वो फुल स्पीड में जंप कर देता है और अपने विंग्स फैलाकर ग्लाइड करते हुए दूसरी साइड पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अब वो बच गया, लेकिन फिर वो सोचता है कि स्पाइडर अचानक गायब कैसे हो गया। तभी वो क्लिफ के बीच एक वेब देखता है और अचानक से स्पाइडर उस पर जंप कर देता है। ये देखकर जैक घबरा जाता है और फिर से भागने लगता है। इस दौरान उसकी रोल स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी जान बचाने में लगा होता है। तभी उसके सामने एक वोल्फ आ जाता है और जैक उसे सीधा उड़ा देता है। आवाज बताती है कि वो लेवल 3 तक पहुंच चुका है और रास्ते में आने वाले दूसरे मॉन्स्टर्स को भी वो उड़ा देता है, जिससे वो जल्दी ही लेवल 8 तक पहुंच जाता है। अब जैक सोचता है कि उसके करंट स्टेटस के साथ वो स्पाइडर को हरा सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो उससे सीधा फाइट करेगा। लेकिन तभी वो स्पाइडर पूरे एरिया में जहरीला गैस फैला देता है। जैक तुरंत एक पेड़ पर जंप कर जाता है और वो नोटिस करता है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है। लेकिन वो ये भी देखता है कि स्पाइडर वेट कर रहा है कि वो पॉइजन से मर जाए। तब जैक एक प्लान बनाता है। वो नाटक करता है कि पॉइजन ने उसे मार दिया है। जैसे ही स्पाइडर उसे खत्म करने के लिए पास आता है, जैक अचानक से अटैक करता है और अपनी फ्लेम से उसे जलाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। तब आवाज जैक को बताती है कि अब वो लेवल 14 तक पहुंच चुका है और उसने एक नई स्किल भी सीख ली है जिसका नाम ड्रैगन टेल है। ये सुनने के बाद जैक तुरंत सोचता है कि क्या उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल भी मिली है, लेकिन आवाज इस पर कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जैक उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो कभी ये स्किल सीख भी पाएगा। रात के टाइम हमें जैक दिखाया जाता है जो एक केव के अंदर रेस्ट कर रहा होता है, जहाँ वो डिनर के लिए एक वुल्फ को खाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे स्मेल करता है उसे वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसमें फ्रूट जूस मिला देता है और जैसे ही वो उसे खाता है वो हैरान रह जाता है कि वो कितना टेस्टी बन गया है। अपना मील एंजॉय करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो इस केव को अपना बेस बना लेगा और वो उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने का प्लान बनाता
होता है जिनका यूज उसने सीजनिंग के लिए किया था, लेकिन वो जानता है कि वो फ्रूट्स काफी वेट और स्टिकी होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि उन्हें दिन में बाहर सुखा देना ही बेस्ट ऑप्शन होगा ताकि वो प्रिजर्व हो सके। फिर वो सोचता है कि अगर वो इतना अच्छा कुकिंग करता है तो शायद गाँव वाले उसे पसंद करे, लेकिन फिर वो याद करता है कि जब तक उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दिखने में काफी डरावना है। दूसरी तरफ हमें मारिया दिखाई देती है जो एक बूढ़े आदमी से बात कर रही होती है जिसका नाम बैरट होता है। बैरट उसे बताता है कि जब वो फिशिंग कर रहा था तब उसने डैन को देखा था। वो कहता है कि डैन जंगल में चल रहा था लेकिन उसने किसी से बात नहीं की और बस चलता ही रहा और फिर अचानक से वो गायब हो गया। बाकी गाँव वालों को लगता है कि बैरट सिर्फ गलत देख रहा था, लेकिन मारिया इस बात को सीरियसली लेती है और डिसाइड करती है कि वो इस बारे में और पता करेगी। इसके बाद मारिया मेरलिन से पूछती है कि क्या वो जंगल जा सकती है, लेकिन मेरलिन उसे मना कर देती है और कहती है कि वहाँ जाना बहुत डेंजरस है, और वो उसे कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गिल्ड से कहकर डैन को ढूंढने के लिए लोग भेज देगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ जैक अपना फेस वॉश कर रहा होता है, तभी उसे जमीन पर एक पेडल दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है। वो उसका स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है और आवाज उसे बताती है कि उसकी व्यू स्टेटस स्किल उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। उसकी स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाती है तो वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसे सिर्फ ब्लरी स्टेटस ही दिखते हैं। ये देखकर जैक घबरा जाता है और सोचता है कि शायद ये मॉन्स्टर उसे मार सकता है, इसलिए वो तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है और वो खुश होता है कि वो उससे बचकर निकल गया, क्योंकि वो श्योर नहीं होता कि वो उसे हरा भी पाएगा या नहीं। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर एक पेट दिखाई देता है और वो सोचता है कि वो इसे फ्रूट्स स्टोर करने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है। तब जैक समझ जाता है कि ये भी एक मॉन्स्टर है, तो वो तुरंत अपनी ड्रैगन पंच स्किल से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे बहुत कम डैमेज होता है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत अपना एचपी रिकवर कर लेता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि वो इसे नॉर्मली नहीं हरा सकता, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और उस मॉन्स्टर को क्लिफ से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो गिरता है वो चीखने लगता है और मारा जाता है। इसके बाद जैक लेवल 15 तक पहुंच जाता है, लेकिन आवाज उसे बताती है कि उसे रिस्टार्डली किंग नाम का एक नया टाइटल मिल गया है और उसका ब्रिगेंडर टाइटल भी लेवल 3 तक पहुंच गया है। तभी जैक नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और वो समझ जाता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने गिराया था उसने गिरते वक्त अपने साथियों को बुला लिया था, लेकिन तभी वो सारे मॉन्स्टर अपनी पावर को कंबाइन करने लगते हैं। ये देखकर जैक थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ऊपर वाले मॉन्स्टर को पकड़ता है और उसे नीचे वालों पर दे मारता है, जिससे सभी मॉन्स्टर एक साथ क्रश हो जाते हैं और जैक सबको मार देता है। तब आवाज उसे बताती है कि उसने एक नई स्किल सीख ली है जिसका नाम मेटेओरिटी है। यह सुनकर जैक समझ जाता है कि जो मूव उसने अभी यूज किया था वो एक्चुअली एक स्किल बन गया है। इसके बाद वो लेवल 30 तक पहुंच जाता है और उसकी व्यू स्टेटस और फ्लाई स्किल भी लेवल अप हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जो पोर्ट्स वो यूज करना चाहता था वो सब टूट चुके हैं, इसलिए वो उन्हें यूज नहीं कर पाता। जैक आगे एक्सप्लोर करता रहता है और हमें पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए अभी भी उसे 10 लेवल्स और चाहिए, लेकिन अभी तक उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल नहीं मिली होती। लेकिन तभी से उसे फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो देखता है कि एक बेयर जंगल में घूम रहा है। वो उसका स्टेटस चेक करना चाहता है, लेकिन आवाज बताती है कि वो अभी दूर है, इसलिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिल सकती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम क्ले बेयर है और वो एक डी रैंक मॉन्स्टर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग रिकवरी एबिलिटी होती है। यह सुनकर जैक सोचने लगता है कि क्या अगर वो इसे हरा दे तो क्या ये क्ले में बदल जाएगा, क्योंकि वो इसे यूज करके कुछ आइटम्स क्राफ्ट करना चाहता है। जैक चुपके से उस क्ले बेयर के पास पहुंचता है और ऊपर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है उसके बॉडी से अचानक स्पाइक से निकल आते हैं। ये देखकर जैक घबरा जाता है और तुरंत पीछे जंप कर जाता है। तभी वो बियर उस पर झपटता है, लेकिन जैक रोल करके बच जाता है और पीछे से उस पर अटैक करता है। वो नोटिस करता है कि उसके अटैक्स इफेक्टिव है, लेकिन वो बियर तुरंत अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तब जैक सोचता है कि उसे इसे एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा। वो अपनी मेटेओरिटी स्किल यूज करने का सोचता है, लेकिन वो जानता है कि वो इतने बड़े बेयर को उठा नहीं सकता, इसलिए वो हिट एंड रन स्ट्रेटेजी यूज करने लगता है। वो बार बार उसके बैक पर अटैक करता है और वो बियर हर बार अपनी रीजनरेशन स्किल यूज करता है। जैक सोचता है कि अगर वो ऐसे ही अटैक करता रहा तो एक टाइम पर उसका मना खत्म हो जाएगा और तब वो इजिली जीत जाएगा, लेकिन तभी वो बियर अपने आप को एक सैंड स्टॉर्म से कवर कर लेता है और जैक नोटिस करता है कि अब उसके बैक पर और भी स्पाइक्स आ गए हैं, इसलिए वो समझ जाता है कि अब उसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी।
वो देखता है कि अब वो बियर सिर्फ अपने माना पर डिपेंड हो गया है और वो उस पर स्पाइक्स फेंकता है, लेकिन जैक उन्हें डोज कर देता है और वो स्पाइक्स जमीन पर गिरते ही पिघलने लगते हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि उसका क्ले उसके बॉडी से दूर होते ही सॉफ्ट हो जाता है। तब वो उसका एक हाथ तोड़ देता है और उस क्ले को एक बॉल की तरह शेप कर लेता है। वो सोचता है कि अब वो अपनी मेटेओरिटी स्किल यूज करे, लेकिन वो श्योर नहीं होता कि वो इसे एक ही हिट में खत्म कर पाएगा या नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधा उस बॉल को उसके सिर पर दे मारेगा। जैसे ही वो ऐसा करता है वो बियर मर जाता है और आवाज उसे बताती है कि उसने उसे हराकर 3 लेवल्स गेन किए हैं। लेकिन जैक को सिर्फ इस बात की खुशी होती है कि फाइनली ये फाइट खत्म हो गई। तब आवाज उसे बताती है कि उसने एक नई स्किल सीख ली है जिसका नाम नट क्रैकर है। जैक समझ जाता है कि जो मूव उसने अभी यूज किया वो भी एक स्किल बन गया है। अब वो सोचने लगता है कि इस क्ले का वो क्या करे। इसके बाद जैक अपनी कैब में वापस आ जाता है जहाँ वो क्ले से बनाए हुए फनाउंस को जलाता है और जब तक वो हीट हो रहा होता है तब तक वो फूड गैदर करने का डिसाइड करता है। वो जंगल में इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसे एक लाइटनिंग मशरूम दिखाई देता है, लेकिन आवाज उसे बताती है कि इसमें पैरालाइजिंग पॉइजन होता है, इसलिए वो उसे तुरंत फेंक देता है। आगे बढ़ते हुए वो एक बड़े से फ्लावर के पास जाता है, लेकिन वो अचानक अपना मुंह खोल देता है। ये देखकर जैक तुरंत उसे काट देता है। तब आवाज उसे बताती है कि वो एक मांसाहारी प्लांट था जो अपने शिकार को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो उसके साल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उन्हें अपनी जड़ों में स्टोर करता है। ये सुनकर जैक सोचता है कि वो इन्हें अपने खाने में फ्लेवर के लिए यूज कर सकता है। आगे उसे कुछ अजीब मशरूम से दिखाई देते हैं। आवाज बताती है कि वो काफी वैल्यूएबल है, लेकिन लोग उनके एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इलीगल ड्रग्स की तरह काम करते हैं। इसलिए जैक उन्हें जला देने का फैसला करता है। तब आवाज बताती है कि उसका इटी-बिटी हीरो टाइटल लेवल 2 तक पहुंच गया है। उसके बाद वो एक पेड़ के पास कुछ स्पीचेस देखता है और आवाज बताती है कि ये नोबल्स के बीच काफी पॉपुलर है, इसलिए जैक सोचता है कि वो भी इन्हें ट्राई करेगा। दूसरी तरफ हमें मारिया दिखाई देती है जो जंगल में आ चुकी होती है क्योंकि वो डैन को ढूंढने का डिसाइड कर चुकी होती है। वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि वो उसे रोक नहीं पाई। तभी एक वर्म अचानक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी फायर वोल्ट से उसे तुरंत मार देती है और वो सोचती है कि जब तक वो काम रहेगी तब तक वो सेफ रहेगी। वो मॉन्स्टर से बचकर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती है वो समझ जाती है कि आगे जाना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो विलेज के पास वाले एरिया को ही चेक करेगी और फिर वापस लौट जाएगी। उधर जैक अपने फ्रनॉन्स को चेक करता है और देखता है कि वो पॉट्स को अच्छे से हीट कर चुका है, तो वो उनमें अपने गैदर किए हुए इंग्रेडिएंट्स से कुकिंग करने लगता है। जैक जैसे ही अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो काफी डिलीशियस होता है। तो वो आराम से अपना मील एंजॉय करता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि जिस बोल में वो खा रहा है उससे पीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो क्ले का यूज करके एक नया बाउल बनाएगा। साथ ही वो स्पून बनाने और केव की वॉल्स को ब्रिक्स से कवर करने का भी सोचता है। तब आवाज उसे बताती है कि उसे क्रैमिक अरेटेशन नाम का टाइटल मिल गया है। इसके बाद हमें कुछ एडवेंचरस दिखाए जाते हैं जो एक कैरेज में ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनका ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो जंगल के पास पहुंच चुके हैं। तब उनमें से एक लड़की अपने साथी को जगाती है और वो समझ जाते हैं कि वो नोहा फॉरेस्ट पहुंच गए हैं जहाँ पर उन्हें गिल्ड के मिशन के लिए इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरी तरफ जैक भेड़ियों का मीट अपनी कैब में ले आता है और उन्हें बाहर सुखाने के लिए लटका देता है, लेकिन तभी बंदर का एक ग्रुप आता है और उसका मीट खा जाता है। ये देखकर जैक गुस्सा हो जाता है और उन्हें डरा कर भगा देता है। तब वो सोचता है कि उसे इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो अपने जर्किस को पॉइजन करेगा ताकि जब वो मोंकीज उन्हें खाए तो वो दोबारा उसे तंग ना करे। आगे बढ़ते हुए वो एक फील्ड में पहुंचता है जहाँ जहरीले फ्लावर्स होते हैं। वो सोचता है कि इन्हें अपनी केव डेकोरेट करने के लिए यूज करेगा, लेकिन तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसके पास भी पॉइजन स्किल्स है। लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक भाग जाता है और फिर अचानक पीछे से आकर जैक पर अटैक कर देता है। जैक को तुरंत एहसास होता है कि वो अपना शोल्डर हिला नहीं पा रहा और वो हैरान रह जाता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे पॉइजन कर दिया है, वो भी उसकी रेजिस्टेंस के बावजूद। तब वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और दूर से जैक को स्ट्रगल करते हुए देखने लगता है। तब जैक समझ जाता है कि उसने कोई स्पेशल पॉइजन यूज किया है। वो आवाज से इसके बारे में पूछता है, लेकिन आवाज कहती है कि अभी उसकी व्यू स्टेटस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसका जवाब दे सके। ये सुनकर जैक सोचने लगता है कि वो इस पॉइजन को कैसे हटाए। वो उस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता है। तब आवाज उसे बताती है कि वो एक पॉइजन प्रिंसेस है और वो अपने शिकार को पॉइजन करके छोड़ देती है, और जब पॉइजन अपना काम कर देता है तब वो वापस आकर उसे खा लेती है। जैक ये भी जान लेता है कि वो जहरीली चीजें खाकर अपनी बॉडी में एक स्पेशल वेनम बनाती है और उसके बॉडी फ्लूइड्स ही उसका एंटीट्यूड होते हैं। ये सुनने के बाद जैक समझ जाता है कि अगर उसे बचना है तो उसे उस पॉइजन प्रिंसेस को पकड़ना होगा। उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस की वजह से वो अभी भी थोड़ा मूव कर
पा रहा होता है और वो जानता है कि वो मॉन्स्टर उसे देख रहा है और वेट कर रहा है कि पॉइजन उसे मार दे। इसलिए जैक एक प्लान बनाता है, वो भागने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर उसका पीछा करे और वैसे ही होता है। वो पॉइजन प्रिंसेस उसके पीछे आने लगती है। जैक उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो रोल करके भाग रही है और तब उसे याद आता है कि ये वही क्लिफ है जहाँ वो पहले स्पाइडर से भागते वक्त आया था। वो सोचता है कि अगर वो वहाँ तक पहुँच गया तो वो उसे पकड़ सकता है। उसकी रोल स्किल भी लेवल अप हो जाती है तो वो और तेज हो जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी क्ले गन से उस पर अटैक करता है। जैक समझ जाता है कि वो भागते भागते भी अटैक कर सकती है, फिर भी वो उसका पीछा करता रहता है और वो मॉन्स्टर बार बार उस पर अटैक करती रहती है, लेकिन जैक उन सब अटैक्स को डॉज कर देता है और जैसे ही वो क्लिफ के पास पहुंचते हैं जैक उस पर अटैक कर देता है। वो समझ जाता है कि वो गिरने वाली है, लेकिन क्योंकि उसे उसका एंटीट्यूड चाहिए होता है इसलिए वो खुद भी उसके पीछे क्लिफ से जंप कर देता है। क्लिफ से गिरते वक्त पॉइजन का इफेक्ट जैक पर और ज्यादा होने लगता है, लेकिन फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त करता है और उस पॉइजन प्रिंसेस को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो अपनी फ्लेमिंग ब्रीथ का यूज करता है ताकि वो दोनों ऊपर की तरफ जा सके, लेकिन वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है और बीच में ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मारिया दिखाई देती है जहाँ वो मेरलिन की आवाज सुनती है जो उसे बुला रही होती है, तो वो तुरंत जवाब देती है और पूछती है क्या बात है। मेरलिन उससे पूछती है कि क्या वो जंगल गई थी, लेकिन मारिया झूठ बोल देती है और कहती है कि वो थोड़ा बस घूमने गई थी। मेरलिन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि टेंशन मत लो क्योंकि एडवेंचरर्स ऑलरेडी यहाँ आ रहे हैं। उधर जैक होश में आता है और वो हैरान रह जाता है कि पॉइजन प्रिंसेस ने उसे खाया नहीं। तब वो समझ जाता है कि उसने उसे एंटीट्यूड दे दिया था। वो उसका शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई और धीरे धीरे वो उसके साथ फ्रेंडली होने लगता है। उसे लगता है कि वो दिखने में काफी क्यूट है। रात के टाइम जैक उस पॉइजन प्रिंसेस को अपनी कैब में ले आता है जहाँ वो उसके साथ अपना खाना शेयर करता है और वो खुश होता है कि फाइनली उसे अपना पहला दोस्त मिल गया। वो नोटिस करता है कि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि अभी नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो उससे कहता है कि वो जितना चाहे यहाँ रह सकती है। तब वो पॉइजन प्रिंसेस उस पॉइजन को देख लेती है जो जैक ने मोंकीज के लिए बनाया था और वो उसे पीने लगती है। ये देखकर जैक घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पॉइजन खाकर ही अपना वेनम बनाती है। उसे लगता है कि शायद उसे ये टेस्टी लग रहा है, इसलिए वो खुद भी थोड़ा टेस्ट करता है, लेकिन वो तुरंत बीमार हो जाता है और सोचने लगता है कि वो इसे कैसे इतने आराम से खा लेती है। अगले दिन जैक और पॉइजन प्रिंसेस साथ में हंटिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ वो अपनी क्ले गन से भेड़ियों पर अटैक करती है और जैक उन पर चार्ज करके उन्हें फिनिश कर देता है। वो दोनों मिलकर आसानी से भेड़ियों को हरा देते हैं। इसके बाद जैक उससे कहता है कि उनकी टीम वर्क बिल्कुल परफेक्ट है और फिर वो दोनों पूरा दिन साथ में एंजॉय करते हैं। अगले दिन जैक जंगल में स्पाइसेस खा रहा होता है और वो पॉइजन प्रिंसेस को भी टेस्ट करने के लिए देता है, लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है कि उसे कुछ और खाना है। तब वो जैक को एक बदबू वाले मशरूम के पास ले जाती है। आवाज बताती है कि इसमें बहुत पावरफुल पॉइजन है, लेकिन जैक उसे खाने नहीं देता क्योंकि उसकी स्मेल एक सड़ी हुई लाश जैसी होती है। इसलिए वो अपनी फायर से उस मशरूम को जला देता है। ये देखकर पॉइजन प्रिंसेस रो पड़ती है और उसे मारने लगती है, लेकिन जैक उससे प्रॉमिस करता है कि वो इसकी भरपाई करेगा। तभी अचानक पॉइजन प्रिंसेस को डेंजर फील होता है और वो तुरंत अपनी क्ले गन से झाड़ियों के पीछे छुपे मॉन्स्टर पर अटैक करती है। तब वहाँ एक 2 सिर वाला कुत्ता सामने आता है। जैक उसके स्टेटस देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ओपी होता है और वो ग्रेविटी मैजिक भी यूज कर सकता है। इसलिए जैक श्योर नहीं होता कि वो इसे अकेला हरा पाएगा। वो सोचता है कि अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो वो उन्हें ट्रैक करके पकड़ लेगा। इसलिए जैक डिसाइड करता है कि वो पॉइजन प्रिंसेस के साथ मिलकर ही उसे हराएगा। तब पॉइजन प्रिंसेस तुरंत एक पेड़ पर चढ़ जाती है। जैक उससे कहता है कि जैसे ही वो उस मॉन्स्टर का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेगा वो उसे पॉइजन कर दे। इसके बाद जैक उसके एक हेड पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा हेड तुरंत उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और जैक को वहीं इमोबिलाइज कर देता है। फिर वो उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन उसी वक्त पॉइजन प्रिंसेस उसके हेड पर अटैक करती है जिससे उसका स्पेल ब्रेक हो जाता है। मौका देखकर जैक अपनी फायर से उस मॉन्स्टर को जला देता है, लेकिन वो तुरंत अपनी रिकवरी स्किल यूज कर लेता है। तब जैक समझ जाता है कि उसका ब्लू हेड मैजिक यूज करता है और रेड हेड फिजिकल अटैक्स पर फोकस करता है। वो मॉन्स्टर फिर से स्पेल कास्ट करने की तैयारी करता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि अब वो मुसीबत में है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा। तब वो मॉन्स्टर जैक को काट लेता है, लेकिन जैक दर्द को बर्दाश्त करता है और सीधा ब्लू हेड पर अपनी ड्रैगन पंच मार देता है। फिर वो पॉइजन प्रिंसेस को सिग्नल देता है अटैक करने के लिए, तो वो तुरंत उस मॉन्स्टर के नेक पर काट लेती है। मॉन्स्टर
मॉन्स्टर फिर से रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन की वजह से उसे डैमेज मिलता रहता है, इसलिए वो पॉइजन को रोकने के लिए अपना ही हेड काट देता है। जब जैक उसका स्टेटस चेक करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर अब गुस्से में आ चुका है और उसे एक नई स्किल भी मिल गई है जिसका नाम सैक्रिफाइस है। तब वो ब्लू हेड पॉइजन प्रिंसेस के पीछे भागने लगता है और वो रोल करके उससे बचने लगती है। जैक उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ जाता है। जैक सीधा उस मॉन्स्टर का सामना करता है और वो सामने से उसके हेड को पकड़ लेता है। फिर वो उसे हवा में उठाकर जोर से फेंक देता है और अपनी नट क्रैकर स्किल का यूज करके उसे फिनिश कर देता है। फाइट खत्म होने के बाद वो तुरंत पॉइजन प्रिंसेस को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। वो इस दुनिया में उसकी एकलौती दोस्त है। वो तो उसकी सेफ्टी के लिए अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल तक छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे जमीन पर खून दिखाई देता है और वो घबराकर उसे आवाज लगाता है। तब पॉइजन प्रिंसेस झाड़ियों के अंदर से बाहर आती है, लेकिन उसी वक्त वो ब्लू हेड अचानक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक तुरंत बीच में आ जाता है और उस हेड को टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देता है। वो रिलीव्ड होता है कि पॉइजन प्रिंसेस सेफ है। तब आवाज उसे बताती है कि वो लेवल 37 तक पहुंच गया है, लेकिन जैक उस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो मूवमेंट को फील कर रहा होता है। तब आवाज उसे बताती है कि फाइनली उसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल सीख ली है। दूसरी तरफ स्टोरी वापस विलेज में शिफ्ट होती है, जहाँ मारिया कहती है कि उसने हालवे का एंट्रेंस क्लीन कर दिया है। फिर वो मेरलिन से उसकी बुक के बारे में पूछती है, तो मेरलिन बताती है कि वो मॉन्स्टर्स के बारे में है और वो मारिया को उसे पढ़ने के लिए दे देती है। जैसे ही मारिया उस बुक को खोलती है, उसमें सबसे पहले उसे डार्क वॉर्म के बारे में दिखाई देता है। मारिया उस बुक को पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो एशियंट लैंग्वेज में लिखी होती है। तब मेरलिन उसे समझाती है कि बड़े लेटर्स मॉन्स्टर के रैंक को शो करते हैं। वो बताती है कि लो रैंक मॉन्स्टर्स को बिगनर्स भी हरा सकते हैं, लेकिन डी रैंक मॉन्स्टर्स को हराने के लिए ट्रेंड एडवेंचर्स की जरूरत होती है और बी रैंक से ऊपर के मॉन्स्टर्स को सिर्फ हीरोज या संत ही हरा सकते हैं। ये सुनकर मारिया रॉक ड्रैगन के बारे में पूछती है, तो मेरलिन बताती है कि वो एक सी रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन वो इवॉल्व होकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। इसलिए वो कहती है कि कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं हरा सकता और इसी वजह से उसने सबको जंगल से दूर रहने को कहा था। तभी वो बताती है कि उनके गेस्ट आ चुके हैं और वहाँ एडवेंचरस आ जाते हैं। मेरलिन उन्हें डैन के बारे में बताती है और एक्सप्लेन करती है कि वो रॉक ड्रैगन से लड़ने गया था और तब से मिसिंग है। वो ये भी जानती है कि मारिया खुद को उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है, इसलिए वो एडवेंचरस से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनमें से एक डेमी ह्यूमन सोचती है कि क्या उन्हें उसका जिंदा होने का कोई प्रूफ मिलेगा। उसकी कंपेनियन माल्टिया कहती है कि शायद उन्हें उसकी डेड बॉडी मिल सकती है और अगर कुछ दिन तक कुछ भी नहीं मिलता तो वो रिपोर्ट कर देंगे कि जंगल में कोई स्पीशीज चीज नहीं है। दूसरी तरफ स्टोरी वापस जैक पर आती है, जहाँ वो पॉइजन प्रिंसेस के जख्मों का इलाज करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो उसे कैब में छोड़कर बाहर निकल जाता है क्योंकि वो अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल को टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। जैक एक ओपन फील्ड में जाता है और अपनी न्यू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल एक्टिव करता है। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, लेकिन शॉक हो जाता है क्योंकि वो अभी भी मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा होता है। ये देखकर वो गुस्से में तोड़फोड़ कर देता है। उसे लगता है कि उसकी स्किल बिल्कुल यूजलेस है। फिर वो नोटिस करता है कि उसका अटैक और डिफेंस भी हाफ हो गया है और ऊपर से उसका एचपी भी ड्रेन हो रहा है। ये सब देखकर वो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ जोआनो और माल्टिया जंगल में मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हुए डैन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि वापस लौट जाएं। तभी उन्हें जैक की केव मिल जाती है। केव के एंट्रेंस पर कुछ स्टेचूज होते हैं जिनमें मैजिकल पावर फील होती है, इसलिए माल्टिया को लगता है कि शायद ये ड्रैगन वॉरशिपर का हाइड आउट हो सकता है। वो दोनों अंदर एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि वॉल पर ग्लोइंग मशरूम लगे हुए हैं। फिर उन्हें एक जार मिलता है जो स्पाइसेस से भरा होता है। माल्टिया पहचान लेती है कि ये काफी महंगा है। जोआनो उसे लेने का सोचती है, लेकिन माल्टिया मना कर देती है क्योंकि वो ट्रबल में नहीं पड़ना चाहती। तभी उनकी नजर पॉइजन प्रिंसेस पर पड़ती है। माल्टिया तुरंत समझ जाती है कि इसका वेनम बहुत डेंजरस है और वो जोआनो को पीछे रहने को कहती है। पॉइजन प्रिंसेस उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है। माल्टिया कहती है कि वो लकी है कि उसने अटैक नहीं किया और वो डिसाइड करती है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। जैक बाहर खड़ा होता है और वो देख लेता है कि एडवेंचरस उसकी केव के अंदर जा चुके हैं। वो सोचता है कि शायद वो उसके कलेक्ट किए हुए आइटम्स देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन उसे पता है कि जैसे ही वो उसे देखेंगे अटैक कर देंगे क्योंकि वो एक ड्रैगन है। इसलिए वो प्लान बनाता है कि अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्किल यूज करके उनसे दोस्ती करेगा और प्रिटेंड करेगा कि वो एक डेमी ह्यूमन है। वो तुरंत स्किल एक्टिव करता है और एडवेंचरस को ग्रीट करता है, लेकिन वो सब उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो अभी भी मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा होता है। तब माल्टिया उस पर लाइट के पिलर्स समन करके अटैक करती है और समझ जाती है कि वो एक प्लज ड्रैगन
ड्रैगन है वो युआनो को कहती है कि उन्हें तुरंत वहाँ से भागना होगा क्योंकि उसका माना ऑलरेडी लो है। दोनों वहाँ से भागकर सेफ जगह पहुँच जाते हैं और रिलीव्ड फील करते हैं कि जैक उनका पीछा नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है प्लज ड्रैगन्स कितने डेंजरस होते हैं। युआनो सोचती है कि क्या उन्हें विलेज वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मार्टिया कहती है कि उनके पास रिपोर्ट करने के लिए अभी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत होगी। इसलिए वो अपने कुछ और फ्रेंड्स को बुलाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जैक पॉइजन प्रिंसेस को मोंकीज के बारे में बताता है जो बार बार उसका जर्की चुरा लेते हैं। वो डिसाइड करता है कि उन्हें पॉइजन करके सबक सिखाएगा, इसलिए वो ऐसा पॉइजन चाहता है जिसमें ना कलर हो ना स्मेल। तब पॉइजन प्रिंसेस अपना वेनम एक जार में भर देती है और जैक समझ जाता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो मोंकीज के लिए ट्रैप सेट करता है। जैसे ही एक मोंकी पॉइजन खा लेता है सब पैनिक हो जाते हैं। जैक समझ जाता है कि ये उसका चांस है और वो उन्हें भगाना और मारना शुरू कर देता है। मोंकीज जैक को घेर लेते हैं और फाइट बैक करने लगते हैं, लेकिन पॉइजन प्रिंसेस अपनी क्ले गन से उन पर अटैक करती है और मोंकीज समझ जाते हैं कि वो दोनों से जीतना मुश्किल है, इसलिए वो अपने अल्फा को बुला लेते हैं। अल्फा के आते ही सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। जैक नोटिस करता है कि अल्फा उसके जितना स्ट्रॉन्ग है और उसके पास एक ऐसी स्किल भी है जो अपने ग्रुप को और भी पावरफुल बना देती है। जैक तुरंत अपनी फायर ब्रेथ से उस पर अटैक करता है, लेकिन मोंकीज मिलकर उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। अब जैक के लिए उनके अटैक से बचना भी मुश्किल हो जाता है। पॉइजन प्रिंसेस उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन तभी अल्फा उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। ये देखकर जैक तुरंत उसे बचाने के लिए रश करता है। उसे समझ आ जाता है कि वो सीधा फाइट करके नहीं जीत सकते, इसलिए वो सिस्टम वॉइस से अल्फा के बारे में पूछता है। वॉइस बताती है कि अल्फा एक डी रैंक मॉन्स्टर है जो बैटल्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है और उसने पुराने चीफ को हराकर ये पोजीशन ली है। लेकिन जैक को लगता है ये इन्फो उतनी यूजफुल नहीं है। तब उसे याद आता है कि अल्फा के पास टेलीपैथी स्किल है और वो सोचता है कि शायद वो बात करके सिचुएशन हैंडल कर सकता है। वो अल्फा को थ्रेटन करता है कि अगर उसने बात नहीं सुनी तो वो पॉइजन मोंकी को मार देगा। फिर दोनों टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। जैक कहता है कि पॉइजन प्रिंसेस के पास एंटीट्यूड है और वो तभी मिलेगा जब अल्फा उन्हें जाने देगा, लेकिन अल्फा ठंडा जवाब देता है। वो कहता है कि वो अपने एक मोंकी की जान देने के लिए रेडी है, बस वो जैक और पॉइजन प्रिंसेस को खत्म कर सके क्योंकि उन्हें वो अपने क्लैन के लिए थ्रेट मानता है। अल्फा सीधा बोल देता है कि उनकी क्लैन में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है, वीक को वो लोग छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये सुन के जैक उसे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और अल्फा तुरंत मान जाता है। वो रूल सेट करता है कि ड्यूल के बीच कोई इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि मोंकीज के लिए ड्यूल एक स्केर्ड रिचुअल होता है। इसी बीच पॉइजन प्रिंसेस उस पॉइजन वाले मोंकी को कोर कर देती है, लेकिन बाकी मोंकीज उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो ड्यूल के रूल्स फॉलो करे और इंटरफेयर ना करे। अल्फा प्रॉमिस करता है कि अगर जैक जीत गया तो वो पॉइजन प्रिंसेस को छोड़ देगा। फिर ड्यूल स्टार्ट होता है। अल्फा बहुत फास्ट अटैक करता है और जैक को उसके अटैक्स से बचने में मुश्किल होती है, इसलिए वो रोल करके डिस्टेंस बनाता है। अल्फा उसका मजाक उड़ाता है कि वो सिर्फ भाग रहा है। जैक को टेंशन होती है कि अगर उसने स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की तो पॉइजन प्रिंसेस को मार दिया जाएगा। तब वो अपनी टेल से अटैक करता है और फिर कंटिन्यूस अटैक्स की बैरेज चला देता है। कुछ टाइम के लिए अल्फा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अचानक वो अपनी स्किल एक्टिव करता है जिससे उसकी स्पीड और एबिलिटी और बढ़ जाती है। अब वो जैक पर भारी पड़ने लगता है। जैक समझ आता है कि अब भागना ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधा हैंड ऑन फाइट करेगा। दोनों एक दूसरे पर अटैक्स एक्सचेंज करते हैं और मोंकीज उन्हें चेयर करते हैं। दोनों अपनी लिमिट के पास पहुंच जाते हैं। जब वो फाइनल क्लैश के लिए आगे बढ़ते हैं तब जैक लास्ट मोमेंट पर डोज करता है और अपना पावरफुल ड्रैगन पंच लगा देता है। अल्फा जोर से गिर जाता है। जैक को लगता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन अचानक अल्फा सरप्राइज अटैक करता है और जैक को भी गिरा देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसी मोमेंट जैक लेवल 39 पर पहुंच जाता है और उसे एक नया टाइटल मिलता है, क्लैन बॉस। जब जैक होश में आता है उसे फाइट याद होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। वो अपने स्टेटस चेक करता है और देखता है कि वो लेवल अप हो चुका है। जैक अपने स्टेटस देखकर समझ जाता है कि उसने अल्फा को हरा दिया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि पॉइजन प्रिंसेस उसे वापस केव तक कैसे ले आई। जब वो बाहर देखता है तो मोंकीज वहाँ खड़े होते हैं। पहले वो सोचता है कि शायद वो अल्फा का बदला लेने आए हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है। वो उस पर अटैक नहीं करते, बल्कि उसे अपना बॉस मान रहे होते हैं। तब जैक को समझ आता है कि ये सब उसके नए टाइटल क्लैन बॉस की वजह से हो रहा है। पॉइजन प्रिंसेस उन पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन जैक उसे कहता है कि फाइट मत करो क्योंकि वो सिर्फ उसके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद जैक देखता है कि केव के बाहर ऑलरेडी फूड रखा हुआ है। तब उसे समझ आता है कि मोंकीज ने उसके लिए गैदर किया है। वो उनकी तारीफ करता है, लेकिन मोंकीज सीधा बोलते हैं कि उन्हें जर्की चाहिए। जैक उन्हें अलाउ कर देता है खाने के लिए और सोचता है कि अब उसे खुद हंटिंग पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे अपना जर्की स्टॉक मेंटेन करना होगा। वो जर्की बनाना स्टार्ट करता है। तब एक मोंकी उसे ध्यान से देख रहा होता है तो जैक उसे
उसे कुकिंग सिखाने का डिसाइड करता है। वो मीट को छोटे पीसेस में कट करता है, फिर उसे पॉट में डालता है और उसमें साल्टेड स्पाइसेस ऐड करता है। सब मिक्स करके मीट को फ्लेवर ऑब्जर्व करने देता है और मोंकी को बोलता है कि वो उसके लिए जर्की बनाया करे। तभी पॉइजन प्रिंसेस उसके पास से गुजरती है और जैक को थोड़ा अजीब फील होता है। वो सोचता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुश होता है कि अब मोंकीज की वजह से उसके पास फ्री टाइम है। अब वो जो चाहे कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि अब उसे और पॉट्स बनाने चाहिए क्योंकि अब उसके पास नए रूममेट्स आ गए हैं। वो क्ले से नए पॉट्स बनाना स्टार्ट करता है। तब एक मोंकी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तब जैक उसे समझाता है कि वो क्या बना रहा है। मोंकी भी ट्राई करना चाहता है और जैक नोटिस करता है कि उनकी फिंगर्स लंबी है, इसलिए वो सोचता है कि ये काम मोंकीज उससे भी बेटर कर सकते हैं। जैक मोंकी को प्रॉपर्ली सिखाता है कि पॉट्स कैसे बनाए जाते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप उसे प्रोसेस दिखाता है और फिर उसे क्ले की तरफ पॉइंट करके ऑर्डर देता है कि अब वो खुद पॉट्स बनाए। अब जैक खुश होता है क्योंकि उसके पास अब एक वर्कर है जो क्ले का काम हैंडल करेगा। मतलब अब उसका वर्कलोड और कम हो गया। लेकिन तब उसकी नजर पॉइजन प्रिंसेस पर पड़ती है और वो देखता है कि वो भी पॉट्स बनाने की ट्राई कर रही है। ये देखकर जैक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि लगता है कि वो भी कुछ सीखना चाहती है या उसकी हेल्प करना चाहती है। फिर जैक उसे कहता है कि तुम अपने छोटे हाथों से कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही पॉइजन प्रिंसेस रो पड़ती है। उसके बाद जैक मोंकीज को अपने बनाए हुए क्ले टूल्स दिखाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो केव को और बड़ा करे। लेकिन इधर पॉइजन प्रिंसेस चुपचाप उन्हें देख रही होती है और लगता है कि वो थोड़ी जेलस फील कर रही है। सीन चेंज होता है और हम माल्टिया और जोआनो को देखते हैं जो एक टवर्न में अपने दोस्तों का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग जैक के साथ हुई अपने एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोआनो कहती है कि वो उसे देखकर डर गई थी और माल्टिया कहती है कि हमें फॉरेस्ट के अंदर दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि उसका केव काफी स्पीशियस लग रहा था। अगले दिन पॉइजन प्रिंसेस जैक को उठाती है और जैक महसूस करता है कि उसका बॉडी काफी हैवी लग रहा है क्योंकि मोंकीज उसके ऊपर चिपक कर सो रहे होते हैं। वो उनकी स्मेल को लेकर कंप्लेन करता है और उन्हें उठाना ट्राई करता है, लेकिन जब वो नहीं उठते तो वो वापस सो जाता है। तभी वो अचानक मोंकीज की चीखने की आवाज सुनकर उठता है और देखता है कि पॉइजन प्रिंसेस ने उनमें से एक मोंकी को पॉइजन कर दिया है। ये देखकर जैक उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो उससे कहता है कि जल्दी से मोंकी को ठीक करो, जिसके बाद वो मोंकी तुरंत रिकवर हो जाता है। लेकिन जैक नोटिस करता है कि पॉइजन प्रिंसेस काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। वो उसे समझाता है कि मुझे पता है तुम्हें मोंकीज पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें पॉइजन करना थोड़ा ज्यादा हो गया। तभी पॉइजन प्रिंसेस एक पॉट की तरफ इशारा करती है। जैक समझ जाता है कि वो बस उसका अटेंशन चाहती है, इसलिए जैक उससे कहता है कि चलो आज हम दोनों साथ में हंटिंग पर चलते हैं। ये सुनते ही पॉइजन प्रिंसेस खुश हो जाती है और जैक सोचता है कि अगर वो पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करेगा तो शायद उसका मूड ठीक हो। जैक को पता होता है कि वो सिर्फ एक लेवल दूर है अपनी नेक्स्ट एवोल्यूशन से, इसलिए वो सोचता है कि मुझे जल्दी से एक्सपी फार्म करनी चाहिए और साथ ही केव के लिए कुछ यूजफुल चीजें भी कलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि पॉइजन प्रिंसेस अभी भी उदास है। दूसरी तरफ मोंकीज मस्त अपने वेपन्स के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर जैक उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर देखे तो मुझे बताना। लेकिन पॉइजन प्रिंसेस उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जैक सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी पॉइजन प्रिंसेस को डेंजर फील होता है और अचानक से भेड़िए सामने आ जाते हैं। वो उनसे फाइट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन उससे पहले ही मोंकीज उन भेड़ियों को हरा देते हैं। ये देखकर जैक उनकी तारीफ करता है, लेकिन पॉइजन प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसका शिकार छीन लिया होता है। सीन चेंज होता है और हम मारिया को फॉरेस्ट में देखते हैं। वो सोच रही होती है कि इतने दिन हो गए लेकिन एडवेंचरस का कोई पता नहीं चला, इसलिए वो फॉरेस्ट के और अंदर चली जाती है और फाइनली उसे डैन मिल जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है, लेकिन अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके आसपास मॉन्स्टर उसे घेर रहे होते हैं। वापस जैक के पास आते हैं। जैक पॉइजन प्रिंसेस से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें उतना अटेंशन नहीं दिया और वो समझाता है कि अब मैं मोंकीज का बॉस हूँ, इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब हम हंटिंग पर जाएंगे तो मैं मोंकीज को केव में ही रहने को बोल दूंगा। ये सुनते ही पॉइजन प्रिंसेस खुश हो जाती है और तब जैक उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो। लेकिन तभी अचानक उन्हें मारिया की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैक समझ जाता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जैक सोचता है कि क्या मुझे मारिया को बचाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा डर भी रहा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली बार ह्यूमंस ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं गया तो उसका साथी मुझ पर अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि मैं उसे बचाने जाऊंगा और पॉइजन प्रिंसेस को कहता है कि तुम यही रुक जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे आ जाती है। तब जैक स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो उसे पीछे छोड़ सके, लेकिन पॉइजन प्रिंसेस उसके पीछे आ जाती है। फिर जैक उससे कहता है कि इतनी स्पीड तुम्हारे लेवल के लिए डेंजरस है और तभी वो एक रॉक से टकरा जाती है। जैक तुरंत उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो देखता है कि उसे थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि उसके पास अभी भी काफी एचपी है, इसलिए वो ठीक हो जाएगी। पॉइजन प्रिंसेस नहीं चाहती कि जैक उसे छोड़कर जाए,
लेकिन जैक कहता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो मारिया मर सकती है और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यह देखकर पॉइजन प्रिंसेस रो पड़ती है। तभी वॉइस बताती है कि जैक के इटी-बिटी हीरो और बर्गेंडर टाइटल्स भी लेवल अप हो गए हैं, लेकिन जैक को बस मारिया की चिंता होती है। फिर सीन मारिया पर शिफ्ट होता है जहाँ वो भेड़ियों से घिरी होती है। एक वोल्फ उस पर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन तभी जैक वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो खुश होता है कि मैं टाइम पर पहुँच गया। लेकिन वो नोटिस करता है कि मारिया उसे पहचान नहीं पा रही क्योंकि अब उसका फॉर्म बदल चुका है। तभी भेड़िए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वॉइस बताती है कि ये डी रैंक के मॉन्स्टर है जिनका नाम माउ वोल्फ्स है और ये अपनी थर्ड आई का यूज करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मतलब अगर एक ने देख लिया तो पूरा ग्रुप जान जाएगा। जैक उनके स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉइस कहती है कि तुम्हारी व्यू स्टेटस स्किल अभी लेवल 5 पर है, इसलिए तुम्हें सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिल सकती है। जैक नोटिस करता है कि भेड़ियों के स्टेटस विंडोज ब्लर हो रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा कि उनमें क्या लिखा है। तभी वो भेड़िए उसकी तरफ अटैक कर देते हैं तो जैक उन्हें अपने पंचेस से ही उड़ा देता है। मारिया उसे देखकर डर जाती है और जैक ध्यान रखता है कि वो अपने विंग्स यूज ना करे क्योंकि उसका मैस्मा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो खुश होता है कि मारिया सेफ है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वॉइस बोलती है कि वो लेवल 40 पर पहुंच गया है। यह सुनकर जैक इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह मूवमेंट खराब कर दिया। इधर मारिया उसे ऑब्जर्व कर रही होती है और तब उसे समझ आता है कि ये वही बेबी ड्रैगन है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उसकी एक्शंस को कॉपी करती है जैसे जैक ने पहली बार उससे मिलते वक्त किया था। इस तरह दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन तभी और भेड़िए वहाँ आ जाते हैं तो जैक उसे कहता है कि मेरी बैक पर बैठ जाओ और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। सीन चेंज होता है और हम मेरलिन को देखते हैं जो जॉर्जरी नाम के आदमी से बात कर रही होती है। वो बताता है कि उसने पूरा विलेज चेक किया लेकिन मारिया नहीं मिली। तब मेरलिन समझ जाती है कि वो फॉरेस्ट चली गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने का डिसीजन लेती है और जॉर्जरी को कहती है कि तुम विलेज में ही रहो क्योंकि हो सकता है मारिया वापिस आ जाए। दूसरी तरफ माल्टिया के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि फॉरेस्ट काफी डेंजरस है, इसलिए मैंने तुम सबको हेल्प के लिए बुलाया है। वो लोग रेडी हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन माल्टिया कहती है कि पहले हमें अपने क्लाइंट से परमिशन लेनी होगी। वापस जैक के पास आते हैं जहाँ भेड़िए अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तब जैक एक नैरो पैसेज देखता है और सोचता है कि यहाँ मैं मारिया को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वो मारिया को एक रॉक के पीछे छिपा देता है और खुद भेड़ियों से फाइट करता है। जैसे ही भेड़िए उस पर अटैक करते हैं वो उन्हें अपने फायर ब्रेथ से जला देता है, लेकिन एक भेड़िया बच जाता है और वो जैक पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तब जैक उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन वो सोचता है कि ये भेड़िया भागा क्यों नहीं। जैक मारिया को लेकर वहाँ से भागता रहता है और वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अगर मैं इसे विलेज ले गया तो हो सकता है ह्यूमंस मुझे देखते ही अटैक कर दे। उसे ये भी समझ नहीं आता कि मारिया अकेली फॉरेस्ट में क्या कर रही है। वो उससे पूछना चाहता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता। फिर वो सोचता है कि इस विलेज के पास किसी सेफ जगह पर छोड़ देता हूँ। तभी मारिया उसे हक करती है और उससे थैंक्स बोलती है। ये समझकर जैक खुश हो जाता है क्योंकि अब वो उसकी बात समझ पा रहा होता है। तभी वॉइस उसे एवोल्यूशन ट्री दिखाती है और जैक देखता है कि उसके पास 4 ऑप्शंस है, लेकिन वो नोटिस करता है कि प्लज ड्रैगन का ऑप्शन ही गायब है। वो वॉइस से इसका रीजन पूछता है, लेकिन वॉइस कहती है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकती। जैक कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं प्लज ड्रैगन बनना नहीं चाहता था। अब वो अपने ऑप्शंस देखने लगता है। पहला ऑप्शन होता है डार्क डार्गो ह्यूमन जो एक डेमी ह्यूमन टाइप है, लेकिन जैक कंफ्यूज हो जाता है कि ये दिखेगा कैसा और उसे याद आता है कि उसका ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी यूजलेस था, इसलिए वो श्योर नहीं है कि इस फॉर्म में वो ह्यूमन से दोस्ती कर पाएगा या नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है रोलिंग ड्रैगन जो स्पीड में स्पेशलाइज करता है। तीसरा ऑप्शन होता है लिटिल आर्क ड्रैगन जिसके पास व्हाइट मैजिक यूज करने की पावर होती है। जैक को ये दोनों ऑप्शंस काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर वॉइस उसे लास्ट ऑप्शन के बारे में बताती है जिसका नाम होता है ऑर्मनगैंड। ये एक बड़ा सा जहरीला स्नेक होता है जो अपने पॉइजन से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सुनकर जैक कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है क्योंकि ह्यूमंस तो मुझे देखते ही डर जाएंगे। तभी मारिया उसे एक लेक की तरफ ले जाती है और वो दोनों वहाँ रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जबकि जैक अभी भी सोच रहा होता है कि मुझे कौन सा एवोल्यूशन चूज करना चाहिए। जैक के लिए स्नेक वाला ऑप्शन तो सीधा रिजेक्ट होता है। वो सोचता है कि बाकी एवोल्यूशन ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सा चूज करे, इसलिए वो मारिया से एडवाइस लेने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी बात समझ नहीं पाती और वो भी उससे बात करने की ट्राई करती है। तभी अचानक जैक की ग्रीक लैंग्वेज स्किल लेवल अप हो जाती है और अब वो मारिया की बात समझने लगता है। ये देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है। मारिया भी ये देख लेती है कि अब वो उसे समझ पा रही है, इसलिए वो खुशी में उसके साथ पानी में खेलने लगती है। फिर मारिया उसे बताती है कि वो फॉरेस्ट में अकेली किसी को ढूंढने आई है। जैक इशारों से पूछता है कि क्या तुम माल्टिया और योनो की बात कर रही हो, लेकिन मारिया बताती है कि वो डैन को ढूंढ रही है। जैक को पता होता है कि डैन को रॉक ड्रैगन ने मार दिया था। फिर वो
ग्रास बिग फेंकता है, जिससे मारिया समझ आती है कि ये वही बेबी ड्रैगन है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे हक करती है और जैक सोचता है कि मुझे डेमी ह्यूमन बनना चाहिए ताकि मैं उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। तब मारिया उसे एक नाम देती है, लूसिया। वो कहती है कि ये उसके पसंदीदा फ्लावर का नाम है। जैक को ये नाम पसंद आ जाता है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे अपना निकनेम एक्सेप्ट करना चाहते हो, और बताती है कि एक बार कंफर्म कर दिया तो चेंज नहीं कर पाओगे। जैक सोचता है और फाइनली डिसाइड करता है कि हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि ये नाम मारिया ने दिया है। मारिया भी खुश हो जाती है कि उसे ये नाम पसंद आया। लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। जैक को लगता है कि शायद रॉक ड्रैगन आ रहा है। वो तुरंत मारिया से कहता है कि तुम मेरी बैक पर बैठ जाओ, और दोनों वहाँ से विलेज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक भेड़िया उनका पीछा करने लगता है। जैक नोटिस करता है कि उस भेड़िए के पास मैजिक एनर्जी रिसेप्शन नाम की स्किल है, तो वो सोचने लगता है कि शायद कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर वो अपनी टेल से उस भेड़िए को जोर से मार देता है। लेकिन तभी उसके सामने भेड़ियों का एक और भी बड़ा ग्रुप आ जाता है। मारिया ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो देखती है कि डैन उनके अल्फा वुल्फ पर बैठा हुआ है। जैक उनके स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी स्किल लिस्ट बिल्कुल एनपीटी है। तभी अल्फा मारिया को खाने के लिए अटैक करने वाला होता है, लेकिन जैक तुरंत उसे रोक देता है और डैन अपनी स्वर्ड से अटैक करता है, लेकिन मारिया उसे फायरवॉल से रोक देती है। फिर जैक अल्फा को पंच करता है, जिससे डैन नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक एग को पकड़ लेता है और बाकी भेड़ियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैक उनसे फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी उसे फिर से पैरों की आवाज सुनाई देती है। तब मारिया समझ जाती है कि ये एग रॉक ड्रैगन का है। डैन तुरंत उस एग को लेकर भागने लगता है और जैक समझ जाता है कि वो विलेज की तरफ जा रहा है। मारिया कहती है कि अगर वो एग विलेज ले गया तो रॉक ड्रैगन पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो जैक से कहती है कि हमें उसे रोकना होगा और एग वापस देना होगा। तो दोनों डैन के पीछे भागने लगते हैं। जैक सोच रहा होता है कि डैन मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। तब वो देखता है कि भेड़िए उनका पीछा कर रहे हैं और वो समझता है कि मारिया को साथ लेकर फाइट करना मुश्किल है। मारिया उससे कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो और डैन को रोको, लेकिन जैक जानता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मर सकती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं फाइट भी करूंगा और मारिया को प्रोटेक्ट भी करूंगा। तभी अल्फा वुल्फ उसे काट लेता है, लेकिन जैक उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन दूसरे भेड़िए सीधा मारिया की तरफ भागते हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक भेड़िया मारिया पर अटैक कर देता है। जैक फाइनली सब भेड़ियों को हरा देता है और फिर वो मारिया से कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मारिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज विलेज को बचा लो, लेकिन जैक डिसाइड करता है कि वो ये सब मारिया को प्रोटेक्ट करते हुए ही करेगा। सीन चेंज होता है और हम जॉर्जरी को विलेज में देखते हैं। तभी उसे रॉक ड्रैगन की जोर की चीख सुनाई देती है। दूसरी तरफ मैरलिन भी वो आवाज सुन लेती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे अंधेरा होने से पहले मारिया को ढूंढना होगा। इधर डैन अभी भी विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है और जैक डिसाइड कर लेता है कि मुझे उसे रोकना ही होगा, क्योंकि सिर्फ इसी तरह सबको बचाया जा सकता है। तभी विलेज के पास एक वोल्फ आ जाता है। जॉर्जरी सोचता है कि वाइडिंग स्टोन ने इसे रोका क्यों नहीं। वो वोल्फ जॉर्जरी पर अटैक करता है, लेकिन जॉर्जरी अपनी स्पेयर से उसे मार देता है। जब वो उस वोल्फ के नीचे से बाहर निकलता है तब उसकी नजर जैक पर पड़ती है। वो तुरंत जैक से कहता है कि दूर रहो, लेकिन मारिया जल्दी से उसे समझाती है कि जैक हमारी मदद करने आया है और वो जॉर्जरी से कहती है कि प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। जॉर्जरी जैक को देखकर लगता है कि उसे पहचान लेता है और जैक को भी याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे पहले स्टैब किया था। तब मारिया जॉर्जरी को बताती है कि जैक उनकी बातें समझ सकता है। ये सुनने के बाद जॉर्जरी उस पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लेता है और अपनी पिछली गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है। ये देखकर जैक सोचता है कि ये बंदा सच में अच्छा है। फिर जॉर्जरी बताता है कि डैन उसके पास से भागकर गया था। तभी अचानक रॉक ड्रैगन की जोरदार रोअर सुनाई देती है। मारिया तुरंत जॉर्जरी को डैन का प्लान बताती है कि वो एग का यूज करके विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी। तब जॉर्जरी डिसाइड करता है कि वो भी उनके साथ आएगा, क्योंकि अगर गांव वाले जैक को देखेंगे तो वो डर जाएंगे और वो उन्हें हैंडल कर सकता है। तब जैक उससे कहता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दूसरी तरफ विलेज के लोग भी उस रोर को सुनकर कंफ्यूज होते हैं और तभी वो डैन को आते हुए देख लेते हैं। जब गांव वाले जैक को देखते हैं तो पहले शॉक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मारिया और जॉर्जरी को उस पर बैठे देखते हैं वो थोड़े काम हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने डैन को देखा है। तब एक गांव वाला बताता है कि वो वॉच टावर की तरफ गया है। रॉक ड्रैगन धीरे धीरे विलेज के पास आ रहा होता है। मारिया कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी, लेकिन जॉर्जरी उससे कहता है कि तुम गांव वालों को इवैक्यूएट करो और मैं जैक के साथ आगे जाता हूँ। वो कहता है कि तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो और जैक भी नहीं चाहता कि मारिया और डेंजर में पड़े, इसलिए वो भी एग्री कर लेता है कि मारिया को यहीं रहना चाहिए। मारिया उन दोनों को कहती है कि संभल कर जाना और फिर जैक और जॉर्जरी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जॉर्जरी हैरान होता है कि एक छोटा सा बेबी ड्रैगन अब इवॉल्व होकर प्लज ड्रैगन बन गया है। वो जैक से प्रॉमिस करता है कि जब सब कुछ
खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें विलेज के सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। यह सुनकर जैक बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका सपना सच होने वाला होता है। इधर डैन वॉच टावर पर पहुंचकर एक आदमी को मार देता है। गाँव वाले समझ नहीं पाते कि उसे क्या हो गया है। तभी जैक और जॉर्जरी वहाँ पहुँच जाते हैं। जॉर्जरी सभी लोगों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि रॉक ड्रैगन यहाँ आने वाला है। सब लोग भागने लगते हैं लेकिन एक छोटा बच्चा पीछे रह जाता है। तभी डैन अचानक जॉर्जरी पर अटैक कर देता है लेकिन जैक उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और डैन को जोर से उड़ा देता है। लेकिन जब उसे खत्म करने का मौका मिलता है तो जैक रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, इसलिए वो उसे सिर्फ नॉकआउट कर देता है। ये देखकर जॉर्जरी खुश होता है लेकिन अचानक डैन फिर से उठ जाता है और वो उस बच्चे को होस्टेज बना लेता है। अब जैक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। तब डैन वापस एग उठा लेता है और अचानक उसके मुंह से एक स्माइल निकालता है जो उसे टावर के ऊपर खींच लेता है। जैक समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। तभी रॉक ड्रैगन फाइनली वहाँ आ जाता है। जॉर्जरी सोचता है कि डैन अब एग तोड़ देगा, इसलिए जैक तुरंत उसकी तरफ फ्लाई करता है लेकिन डैन बच्चे को नीचे फेंक देता है जिससे जैक को पहले उस बच्चे को बचाना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डैन एग तोड़ देता है। ये देखकर रॉक ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मेरलिन मारिया से मिलती है और उससे पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। मारिया उसे पूरी सिचुएशन समझा देती है। इधर डैन रॉक ड्रैगन के नीचे आकर क्रश हो जाता है लेकिन रॉक ड्रैगन का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। तब जैक जॉर्जरी से कहता है कि तुम बच्चे को ले जाओ क्योंकि अब मैं इससे फाइट करूंगा। जॉर्जरी उससे कहता है संभल कर और प्लीज मरना मत। जैक उन लोगों के बारे में सोच रहा होता है जिनकी वो रक्षा कर रहा होता है और इसी वजह से वो हार अफोर्ड नहीं कर सकता। वो देखता है कि रॉक ड्रैगन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए उसे डाउट होता है कि क्या वो जीत पाएगा या नहीं। लेकिन वो सोचता है कम से कम वो सबको भागने का तो टाइम दे ही सकता है। फिर जैक अपने ड्रैगन पंच से उस पर अटैक करता है लेकिन उससे ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसका अपना ही हाथ हर्ट हो जाता है। वो अपनी ब्रेथ अटैक का भी यूज करता है पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर वो अपनी मेटेओरिटी स्किल ट्राई करता है लेकिन वो भी फेल हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जैक को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी जॉर्जरी और कुछ गाँव वाले वापस आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। जॉर्जरी अपनी स्पेयर के साथ चार्ज करता है और बाकी लोग ड्रैगन की आंख पर अटैक करते हैं और जैक उसकी गर्दन पर किक मारता है लेकिन वो देखता है कि उन्होंने ड्रैगन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया है। तभी रॉक ड्रैगन अपनी टर्मर स्किल का यूज करता है जिससे एक विलेजर की मौत हो जाती है और जॉर्जरी वहीं पर पिन हो जाता है और जैक भी जमीन पर जोर से गिर जाता है। अब जैक सोचने लगता है कि क्या वो कुछ कर भी सकता है या नहीं। तभी उसकी डिवाइन वॉइस लेवल 4 पर पहुंच जाती है। वो वॉइस उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए लेकिन वो जानती है कि जैक ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो कहती है कि उसे जैक को देखने में मजा आया क्योंकि उसे लगता है कि अब जैक का एंड होने वाला है। जैक उस वॉइस के असली नेचर के बारे में सोचता है लेकिन वो अभी तक उसे समझ नहीं पाता। फिर जैक डिसाइड करता है कि वो उस वॉइस को गलत प्रूव करेगा। उसे याद आता है कि वो अभी भी इवॉल्व कर सकता है, इसलिए वो सोचने लगता है कि उसे क्या चूज करना चाहिए। तभी उसके पास एक सिमुलेशन स्किल अनलॉक हो जाती है और वो वॉइस उसे अलग अलग चॉइसेस के रिजल्ट बताने लगती है। अगर वो लिटिल आर्क ड्रैगन चूज करता है तो उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 4% है और अगर वो जुमान गैंड बनता है तो वो शायद रॉक ड्रैगन के साथ ड्रॉ कर सकता है लेकिन उस प्रोसेस में पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वो रोलिंग ड्रैगन चूज करता है तो वो जीत नहीं पाएगा लेकिन उसके पास 99% चांस होगा कि वो वहाँ से सेफली स्केप कर जाए। जैक उस वॉइस को कर्ज करता है और सोचता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रही है। तभी उसकी बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है। दूसरी तरफ जुआनो और उसके फ्रेंड्स विलेज की तरफ से आने वाली तेज आवाज सुनते हैं जिससे माल्टिया कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव वालों ने एक कैंप सेट कर लिया है और मेरलिन सोच रही होती है कि क्या सब लोग सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं लेकिन मारिया कहती है कि अभी भी कुछ गांव वाले मिसिंग है। तभी उन्हें वो लड़का दिखाई देता है जिसे जैक ने बचाया था। वो लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और मेरलिन पूछती है कि जॉर्जरी कहाँ है, जिस पर एक आदमी बताता है कि वो रॉक ड्रैगन को रोकने गया है। यह सुनने के बाद मेरलिन उसे ढूंढने का डिसीजन लेती है और मारिया भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि विलेज में अभी भी कुछ लोग हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। फिर सीन वापस जैक पर आता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि अगर वो लिटिल आर्क ड्रैगन बन जाए तो शायद वो जॉर्जरी को हील कर सके लेकिन वॉइस उसे बताती है कि अगर वो ये ऑप्शन चूज करता है तो जॉर्जरी को बचाने के चांस सिर्फ 1% है। ये सुनने के बाद जैक उसकी बातें इग्नोर कर देता है और रॉक ड्रैगन के सिर पर जोर से अटैक करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर जैक जॉर्जरी के पास जाता है और इवॉल्व होने की तैयारी करता है लेकिन जॉर्जरी उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे। वो हैरान होता है कि एक प्लज ड्रैगन इंसानों की मदद क्यों कर रहा है और वो जैक से कहता है कि तुम मुझे खा जाओ, शायद इससे तुम्हारी ट्रू पावर अनलॉक हो जाएगी। लेकिन जैक इस बात से मना कर देता है। तभी जैक को समझ आता है कि वो अडल्ट प्लज ड्रैगन इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि उसने अभी तक अपने धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा है। दूसरी तरफ जॉर्जरी को अपनी गलती का
एहसास होता है कि जब जैक ने मारिया को बचाया था तब उसने ही उसे अटैक किया था और अब उसे यकीन हो जाता है कि जैक एक अच्छा ड्रैगन है। लेकिन वो ये भी कहता है कि जैक रॉक ड्रैगन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसने अभी तक किसी इंसान की जान नहीं ली है। इसलिए वो जैक से कहता है कि जब तुम अपनी ट्रू पावर अनलॉक कर लो तो विलेज की रक्षा करना। ये सुनने के बाद जैक रो पड़ता है और मजबूरी में जॉर्जरी का सिर काट देता है। ये सब देखकर एक विलेजर जिसका नाम ओरिस होता है वो घबरा जाता है। तभी वो वॉइस जैक को बताती है कि उसका वर्गेंडर टाइटल लेवल अप हो चुका है और उसके साथ ही उसके कलमाइटी और डेस्टार्डली किंग जैसे टाइटल्स भी लेवल अप हो गए हैं, जिसकी वजह से अब जैक अडल्ट प्लेज ड्रैगन में इवॉल्व हो सकता है। वो वॉइस बताती है कि ये एक इविल ड्रैगन है जो काउंटलेस लोगों की मौत का जिम्मेदार रहा है और ये 3 बड़े क्लमाइटी मॉन्स्टर में से भी एक है। लेकिन जैक फिर भी इसे चूज कर लेता है। तभी उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। लेकिन ओरिस ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जैक रॉक ड्रैगन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इसे हरा कर ही रहेगा क्योंकि वो जॉर्जरी के सेक्रीफाइस को बेकार नहीं होने देना चाहता। फिर दोनों ड्रैगन्स के बीच जबरदस्त टक्कर होती है लेकिन जैक को पीछे धकेल दिया जाता है और उसे समझ आता है कि रॉक ड्रैगन अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने विंग्स का यूज करके उसका सिर उठाता है और अपने पंजों से अटैक करता है लेकिन वो उसकी स्किन को तोड़ नहीं पाता। फिर वो जंगल के थ्रू फ्लाई करता है और उसे एक ओपन एरिया मिलता है जहाँ वो डिसाइड करता है कि वहीं पर उसे हराएगा। दूसरी तरफ मेरलिन विलेज पहुंच जाती है लेकिन वो देखती है कि रॉक ड्रैगन वहाँ से गायब है और तभी उसे ओरिस मिलता है। वो उससे जॉर्जरी के बारे में पूछती है। तब ओरिस उसे जॉर्जरी की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि जैक ने ही उसे मारा है। लेकिन मारिया इस बात पर यकीन नहीं करती। तब ओरिस कहता है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और बताता है कि जॉर्जरी को मारने के बाद जैक इवॉल्व हो गया है और फिर रॉक ड्रैगन से लड़ते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन मारिया को लगता है कि ओरिस झूठ बोल रहा है। तब मेरलिन उसे काम करती है और कहती है कि अभी हमें इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन उसे लगता है कि अगर ड्रैगन्स वापस आए तो सबका एंड हो जाएगा। इधर जैक अपनी न्यू स्किल व्हर्लविंड स्लैश का यूज करता है और उसे समझ आता है कि ये काफी इफेक्टिव है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास एक और न्यू स्किल है जिसका नाम नेक ब्रेकर है। वो इसे ट्राई करने के बारे में सोचता है लेकिन तभी रॉक ड्रैगन उस पर चार्ज करता है, इसलिए वो वहाँ से फ्लाई कर जाता है। उसे पता चलता है कि रॉक ड्रैगन के पास अभी भी 200 HP बची हुई है। फिर वो सोचता है कि इसका कोई वीक पॉइंट होगा और उसे लगता है कि उसका हेड ही वीक पॉइंट है, इसलिए वो अपनी टेल से उसके सिर पर जोर से अटैक करता है और उसकी आंखों को क्रश कर देता है। जैक को समझ आ जाता है कि उसने रॉक ड्रैगन को ब्लाइंड कर दिया है, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे हराना आसान होगा। लेकिन तभी वो ड्रैगन अचानक से विलेज की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए जैक उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ मेरलिन इंजर्ड गांव वालों को हील कर रही होती है लेकिन वो नोटिस करती है कि मारिया वहाँ नहीं है और वो समझ जाती है कि शायद वो ड्रैगन्स को ढूंढने चली गई है। इधर जैक रॉक ड्रैगन को पकड़ लेता है लेकिन वो उसे बार बार हिट करने लगता है और जैक को समझ आता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसे रोक सके। फिर वो अपने विंग्स फ्लैप करता है और उसका पॉइजन ड्रैगन पर इफेक्ट करने लगता है जिससे ड्रैगन अपनी गर्दन एक्सटेंड करता है। तब जैक नोटिस करता है कि उसकी गर्दन उसकी बॉडी के मुकाबले छोटी है, इसलिए वो समझ जाता है कि वही उसका वीक पॉइंट है। फिर वो अपनी नेक ब्रेकर स्किल का यूज करता है और उसकी गर्दन पर जोर से अटैक करता है। इस अटैक के बाद रॉक ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और जैक उसे हरा देता है जिससे वो लेवल 19 तक पहुंच जाता है। लेकिन फाइट के बाद वो थक कर वहीं गिर जाता है। तभी मारिया उसे आवाज लगाती है और जैक हैरान होता है कि इवॉल्व होने के बाद भी वो उसे पहचान पा रही है। लेकिन तभी मेरलिन उस पर अपनी लाइट मैजिक से अटैक करती है और मारिया को कहती है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन मारिया उसे बचाने की कोशिश करती है। तब मेरलिन उसे बताती है कि जैक ने ही जॉर्जरी को मारा है, लेकिन मारिया को लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है और जैक समझ जाता है कि वो अभी भी उस पर ट्रस्ट कर रही है। तभी जैक का पॉइजन मारिया पर इफेक्ट करने लगता है और वो सोचता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो एक डेंजरस मॉन्स्टर बन चुका है, इसलिए वो उसे पीछे धकेल देता है और वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद मारिया उसे हील करती है और बताती है कि वो जैक के पॉइजन से इफेक्टेड हो गई थी। इधर जैक वापस लेक के पास आता है और अपनी न्यू फॉर्म को देखकर सोचता है कि वो काफी पावरफुल लग रहा है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी स्टिफ होती है क्योंकि वो फाइट से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तभी उसे एक फूल दिखाई देता है और वॉइस बताती है कि इसका नाम लूसिया है। फिर जैक को याद आता है कि ये मारिया का पसंदीदा फ्लावर है। वॉइस उसे बताती है कि ये फूल सिर्फ उन जगहों पर उगता है जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं, इसलिए इसे पाना मुश्किल होता है। लेकिन ह्यूमंस के लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट माना जाता है क्योंकि ये बहादुरी और रोजियम का चिन्ह माना जाता है। जैक सोचता है कि उसका निकनेम उस पर सूट नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे हटाना चाहता है, लेकिन वॉइस उसे बताती है कि अब इसे चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इसे ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है। ये सुनने
के बाद जैक को एहसास होता है कि वो वैसा ड्रैगन नहीं बन पाएगा जैसा वो बनना चाहता था। इसलिए वो अपनी एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाने लगता है और तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि अब उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। दूसरी तरफ माल्टिया और उसके फ्रेंड्स रॉक ड्रैगन के रोमांस देखते हैं और सोचते हैं कि क्या गांव वाले सेफ है या नहीं। तब युवानो कहती है कि उसे पास ही ह्यूमंस की प्रेजेंस फील हो रही है। फिर हमें मारिया और मेरलिन दिखाई देते हैं जो इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और मारिया सोच रही होती है कि जैक ने उसे दूर क्यों धकेल दिया। तभी माल्टिया और उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और मेरलिन से पूछते हैं क्या हुआ था। मेरलिन उन्हें बताती है कि जैक ने ही रॉक ड्रैगन से फाइट की थी और युवानो उससे डर गई थी, लेकिन मेरलिन कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैक ऑलरेडी जंगल की तरफ चला गया है। वो ये भी बताती है कि अभी भी कुछ गांव वाले मिसिंग है, इसलिए माल्टिया और उसके फ्रेंड्स उन्हें ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन मारिया डिसाइड करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी क्योंकि उन्हें विलेज के रास्ते नहीं पता। फिर सीन वापस जैक पर आता है जहाँ वो होश में आता है और पॉइजन प्रिंसेस को देखता है। वो खुश होता है कि वो अभी भी उसे पहचान पा रही है। उसे याद आता है कि वो बेहोश हो गया था और वो उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए वो उससे सॉरी बोलता है। पॉइजन प्रिंसेस उसे माफ कर देती है और जैक खुश होता है कि वो दोनों फिर से साथ है। लेकिन जैक जानता है कि गांव वाले उसे एक इविल ड्रैगन समझते हैं और वो इस बात से भी डर रहा होता है कि उसका पॉइजन उस लड़की और मॉन्कीज पर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए वो सोचता है कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता। वो जंगल छोड़कर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन तब वो सोचता है कि डैन ज़ॉम्बी कैसे बन गया था और वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स पीसफुली जी सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जाने से पहले वो इन सवालों का जवाब ढूंढेगा। जैक आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है। वो नीचे देखता है तो उसे एक स्लिमी दिखाई देता है जो विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। जैक उसके स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉइस उसे बताती है कि उसका करंट स्किल लेवल इतना नहीं है कि वो उसे देख सके। तब जैक को याद आता है कि जब उसने पहले भी उस स्लिमी को देखा था तब भी उसके स्टेटस ब्लरी थे। वो सोचने लगता है कि डैन और माउ भेड़ियों के भी स्टेटस ब्लरी थे, इसलिए उसे स्लिमी पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसके बारे में और जानेगा। वो उसके स्किल्स को देखता है और समझता है कि वो माउ वॉल्व्स की तरह मैजिक एनर्जी को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसके पास ग्रीक लैंग्वेज और स्वॉर्ड्समैनशिप जैसे ह्यूमन स्किल्स भी है। तब जैक को याद आता है कि जब उसने पहले डैन को देखा था तब उसके पास कोई स्किल्स नहीं थी और उसने खुद देखा था कि स्लिमी उसके बॉडी के अंदर से निकला था। इससे जैक को लगता है कि शायद ये स्लिमी लोगों की स्किल्स चुरा सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए वो समझ जाता है कि यही सबका मास्टरमाइंड है और वो उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो पॉइजन प्रिंसेस से कहता है कि अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाए तो वो वहाँ से भाग जाए। फिर जैक सीधा उस स्लिमी पर अटैक करने के लिए डाइव करता है, लेकिन स्लिमी एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके गायब हो जाता है। तब जैक उसे चैलेंज करता है कि सामने आकर उससे फाइट करे। तभी अचानक से दो बच्चे वहाँ अपेयर हो जाते हैं और वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि वो वहाँ कैसे आए। ये देखकर जैक भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उनमें से एक बच्चा अचानक जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसे अटैक को डॉज कर लेता है और तब उसे समझ आता है कि स्लिमी उन्हें कंट्रोल कर रहा है। स्लिमी ये नोटिस करता है कि इवॉल्व होने के बाद जैक और स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो बताता है कि वो उसे पहले से देख रहा था जब वो प्लज ड्रैगन भी नहीं बना था। तब पॉइजन प्रिंसेस अपनी क्ले गन से अटैक करती है जो स्लिमी के बॉडी को पीस कर देता है, लेकिन उसका एचपी तुरंत रिकवर हो जाता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि इसे एक ही अटैक में खत्म करना पड़ेगा। स्लिमी जैक को समझाता है कि वो उससे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन जैक जानता होता है कि इसी ने डैन को कंट्रोल किया था और विलेज को डिस्ट्रॉय करवाया था, इसलिए वो उसे सजा देना चाहता है। तब स्लिमी समझ जाता है कि जैक गांव वाले के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो उसे उन लोगों को दिखाता है जिन्हें उसने कंज्यूम किया था। वो बताता है कि उसने उन बच्चों को भी खा लिया था जो जंगल में गायब हुए थे, लेकिन उनसे उसे कोई न्यू स्किल नहीं मिली। जैक उन लोगों को पहचान नहीं पाता जिनको उसने मारा होता है, लेकिन तभी स्लिमी डैन का फॉर्म ले लेता है और रिवील करता है कि उसने ही डैन को कंट्रोल करके रॉक ड्रैगन को प्रोवोक किया था ताकि वो विलेज पर अटैक करे। वो ये भी बताता है कि ड्रैगन के द्वारा मारे गए गांव वालों को उसने कंज्यूम किया क्योंकि वो उनकी स्किल्स लेना चाहता था। ये सब सुनने के बाद जैक को कंफर्म हो जाता है कि उसका डाउट सही था और वो कहता है कि वो विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे जरूर पनिश करेगा। तब स्लिमी उससे पूछता है कि क्या वो पागल है, क्योंकि वो खुद भी इंसानों को खाना चाहता था और वो जैक को इनवाइट करता है कि दोनों साथ मिलकर शेयर करें, लेकिन जैक कहता है कि उन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है और वो उसे हराने के लिए कुछ भी करेगा। फिर जैक अपनी झुलसाने वाली ब्रेथ से उसे जला देता है और अपनी मेटेओरिटी स्किल का यूज करके उसे क्लिफ से नीचे गिरा देता है ताकि वो रिकवर ना कर सके। तो वो वॉइस उसे बताती है कि उसकी मेटेओरिटी स्किल लेवल अप हो गई है। जैक सोचता है कि फाइट खत्म हो चुकी है और वो पॉइजन प्रिंसेस के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि स्लिमी अभी भी जिंदा है और एक स्पाइडर क्लिफ पर चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। दूसरी तरफ माल्टिया की पार्टी सर्वाइवर्स को ढूंढ रही होती है और युवानों को कुछ लोग मिलते हैं
है जो रबल के नीचे दबे हुए होते हैं, वो उन्हें बाहर निकालकर मैरिलिन के पास ले जाती है और माल्टिया सोचती है कि शायद अभी भी और सर्वाइवर्स हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सर्च कंटिन्यू रखनी होगी। लेकिन मैरिलिन मारिया को डांटते हुए कहती है कि वो फिर से ऐसे अकेली ना भागे, क्योंकि वो जानती है कि मारिया अभी भी जैक पर ट्रस्ट करती है। वो उसे याद दिलाती है कि जैक ने जॉर्जरी को मारा है और उस पर भी अटैक किया था, लेकिन मारिया को लगता है कि जैक के पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, इसलिए वो खुद उससे सच जानना चाहती है। तब मैरिलिन उसे समझाती है कि एक ह्यूमन और एक मॉन्स्टर कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते, और वो बताती है कि जैक अब 3 बड़े क्लमाइटी मॉन्स्टर में से एक बन चुका है। लेकिन माल्टिया कहती है कि उन्हें मारिया को उसे मिलने देने चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे मना भी कर देंगे तब भी वो चुपके से उसे ढूंढने जरूर जाएगी। इसलिए माल्टिया डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। मैरिलिन उसे पागल कहती है, लेकिन माल्टिया समझाती है कि विलेज के फ्यूचर के लिए उन्हें जैक की मूवमेंट ट्रैक करनी होगी, और वो कहती है कि वो इसके लिए अपनी जान तक खतरे में डालने को रेडी है। ये सुनने के बाद मैरिलिन को लगता है कि उसकी बात सही है, इसलिए वो उन्हें परमिशन दे देती है। लेकिन वो मारिया को स्ट्रिक्टली कहती है कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। फिर सीन वापस जैक पर आता है, जहाँ उसे समझ आता है कि वो स्पाइडर ही असल में स्लिमी है। तब पॉइजन प्रिंसेस उस पर अपनी क्ले गन से अटैक करती है, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि फाइट करना ही पड़ेगा, इसलिए वो ट्रीज के पीछे छिप जाती है। लेकिन स्लिमी अपनी फ्लैम्स स्लैश और शॉक वेव को कंबाइन करके उन ट्रीज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो अपनी फ्लैम्स जैक पर अटैक करता है, लेकिन जैक उन्हें झेल कर सीधा उसी की तरफ रश करता है। स्लिमी कहता है कि ये सब बेकार है, लेकिन जैक फिर भी उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे बीच से काट देता है और सोचता है कि ऊपर वाला हिस्सा उसका मेन बॉडी है, इसलिए वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैक को लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन तभी स्लिमी दोबारा रीजनरेट हो जाता है और कहता है कि जैक उसका कोर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। फिर दोनों के बीच फिर से जबरदस्त क्लैश होने लगता है। स्लिमी सोचता है कि अब उसे ये फाइट खत्म करनी होगी, लेकिन जैक उसके बॉडी पर लगातार अटैक करता रहता है। तब स्लिमी डिसाइड करता है कि अब उसे जैक को मारकर उसकी स्किल्स चुरा लेनी चाहिए। स्लिमी एक जायंट ब्लेड क्रिएट करता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक पॉइजन प्रिंसेस वहाँ आ जाती है और स्लिमी को याद आता है कि वो उसे भूल गया था। वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे फिनिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब फील होने लगता है और जैक समझ जाता है कि पॉइजन प्रिंसेस ने उसे पॉइजन कर दिया है। जैक उससे कहता है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाए, लेकिन स्लिमी एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जैक तुरंत उसे बचाने के लिए उसकी तरफ रश करता है। स्लिमी फिर से एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है, लेकिन जैक अपने विंग्स से उसे हटा देता है। लेकिन वो देखकर हैरान रह जाता है कि पॉइजन प्रिंसेस एक क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो चुकी है। जैक समझ जाता है कि वो क्रिस्टल उसकी हेल्थ और एचपी दोनों को ड्रेन कर रहा है। वो अपने मुक्के से उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। उसे डर लगता है कि अगर उसने अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल यूज की तो पॉइजन प्रिंसेस को भी नुकसान हो सकता है। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी वायरल विंड स्लैश को अपने ड्रैगन पंच के साथ कंबाइन करने का सोचता है। जैक अपने कंबाइंड अटैक से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और पॉइजन प्रिंसेस को फ्री कर देता है। वो उससे कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि स्लिमी उसके पॉइजन की वजह से अब मर जाएगा। लेकिन तभी स्लिमी अचानक उनके पीछे अपेयर हो जाता है और जैक समझ जाता है कि वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, क्योंकि उसने पॉइजन प्रिंसेस की पॉइजन न्यूट्रलाइज करने वाली एबिलिटी चुरा ली है। फिर स्लिमी अपनी बॉडी को मेल वोल्फ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जैक से कहता है कि अब वो गिव अप कर दे। लेकिन जैक जानता है कि अगर उसने इसे छोड़ दिया तो ये सबको मार देगा, इसलिए वो पीछे हटने से मना कर देता है। तब जैक को समझ आता है कि स्लिमी के पास भी स्टेटस और स्किल्स देखने की एबिलिटी है, क्योंकि उसे पता था कि पॉइजन प्रिंसेस पॉइजन न्यूट्रलाइज कर सकती है। फिर स्लिमी रिवील करता है कि वो डिवाइन वॉइस को भी सुन सकता है। वो कहता है कि वो बस वही कर रहा है जो वॉइस उसे करने के लिए कह रही है, मतलब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो एक अपेक्स प्रेडेटर बन सके। ये सुनने के बाद जैक को लगता है कि वो दोनों इतने अलग भी नहीं है। स्लिमी को लगता है कि जैक ने फाइट करना छोड़ दिया है, इसलिए वो विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैक कहता है कि वो उसे जहाँ से जाने नहीं देगा और वो पूरे एरिया को अपनी आग से भर देता है। दूसरी तरफ हमें माल्टिया, मैरिलिन और मारिया दिखते हैं, जहाँ माल्टिया बताती है कि उसने जैक को पहले भी देखा था, लेकिन वो तब इंसानी रूप में था। मैरिलिन पूछती है कि उसने ये बात सबको पहले क्यों नहीं बताई। तब माल्टिया कहती है कि उसका उनके मिशन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसे लगा कि वो डेंजरस है, तब उसने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। वो इस बात के लिए माफी भी मांगती है कि जब रॉक ड्रैगन ने विलेज पर अटैक किया तब वो वहाँ नहीं थी। लेकिन मैरिलिन उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। तभी माल्टिया को कुछ जलने की स्मेल आती है और वो लोग दूर से उठता हुआ धुआं देखते हैं।
तब माल्टिया कहती है कि जैक जरूर वहीं होगा। फिर सीन वापस जैक पर आता है, जहाँ स्लिमी समझ जाता है कि जैक पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे ग्रैपल करने लगता है। लेकिन जैक तुरंत अपनी व्हिर्लविंड स्लैश लॉन्च कर देता है। स्लिमी एक बेस समन करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि डिवाइन वॉइस ही इस दुनिया को कंट्रोल करती है, इसलिए हमें उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन जैक कहता है कि वो हमेशा वही करेगा जो उसे सही लगेगा। फिर जैक स्लिमी की तरफ डाइव करता है, लेकिन स्लिमी अपने आप को पाइक से कवर कर लेता है। जैक समझ जाता है कि स्लिमी का स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी स्किल है जो उसके ऑलमोस्ट हर अटैक को काउंटर कर रही है। स्लिमी खुद मानता है कि वो अकेला जैक को हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई पावरफुल फिनिशिंग मूव नहीं है, इसलिए वो बैकअप के लिए कॉल करता है। और जैक समझ जाता है कि वो माउंट भेड़ियों का यूज करके कोई ओपनिंग क्रिएट करना चाहता है। स्लिमी अपना हाथ बढ़ाता है और जैक देखता है कि वो एक भेड़िए का एचपी ड्रेन कर रहा है। यह देखकर जैक तुरंत उसका हाथ काट देता है। तब भेड़िए उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन जैक उन्हें नॉकडाउन कर देता है और सोचता है कि उसने तीनों को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी एक और वोल्फ उस पर जंप करता है, जिसे वो तुरंत खत्म कर देता है। तब उसे समझ आता है कि ये रियल वोल्फ था और बाकी में से कोई एक स्लिमी भेस में है। तभी स्लिमी अचानक छुपने की जगह से निकलकर अपने नोक से जैक पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि अब वो जैक को कंज्यूम करेगा और धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर घुसने लगता है। वो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैक हार मानने से मना कर देता है। वो उसका रेसिस्ट करता है और वहाँ से उड़ने लगता है। स्लिमी कंफ्यूज हो जाता है कि जैक क्या करने वाला है। तभी मारिया और उसकी टीम जैक को आसमान में देख लेती है। स्लिमी सोचता है कि शायद जैक उसे फिर से क्लिफ से गिराने वाला है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो अपनी नोक से उस पर अटैक करता है और कहता है कि वो उसकी स्किल्स चुरा लेगा और प्रॉमिस करता है कि वो उसके पॉइजन का यूज करके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब जैक नीचे देखता है और मारिया और बाकी सबको देख लेता है और फिर वो स्लिमी को जोर से पकड़ लेता है और फुल स्पीड में नीचे डाइव करने लगता है। स्लिमी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि जैक क्या करने वाला है। तब जैक बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी फुल पावर नट क्रैकर से उसे क्रश करेगा। स्लिमी उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद भी नहीं बचेगा, लेकिन जैक कहता है कि उसे अपनी परवाह नहीं है और फिर दोनों और भी स्पीड से नीचे गिरने लगते हैं। स्लिमी घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जैक जानता है कि जब तक वो इसे खत्म नहीं करेगा तब तक ये लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। स्लिमी उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन जैक किसी तरह उसे अपनी बॉडी से अलग कर देता है। मारिया और पॉइजन प्रिंसेस दोनों उन्हें देख रही होती है जब वो क्लिफ की तरफ गिर रहे होते हैं। फिर जैक उस स्लिमी को जोर से एक रॉक पर पटक देता है, जिससे इतनी पावरफुल शॉक वेव निकलती है कि नदी का पानी भी सूख जाता है। दूसरी तरफ मारिया और बाकी लोग जैक को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो क्लिफ के नीचे दिखाई देता है, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और नदी का पानी वापस बहने लगता है। सब लोग मजबूरी में देखते रह जाते हैं जब जैक पानी के साथ बह जाता है। मारिया ये देखकर टूटने लगती है, लेकिन मेरलिन उसे संभालती है। उसके बाद सब लोग वापस विलेज लौट आते हैं और मेरलिन मारिया को रेस्ट करने के लिए कहती है। तब हीना पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तब माल्टिया बताती है कि उन्होंने जैक को फॉरेस्ट में देखा था। मेरलिन कहती है कि अभी भी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें नहीं पता और उसे लगता है कि माल्टिया अब विलेज छोड़कर बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है, इसलिए वो माल्टिया से कहती है कि वो उसकी मदद करे। दूसरी तरफ जैक की केव में पॉइजन प्रिंसेस मोंकीज से कहती है कि जब तक जैक वापस नहीं आता तब तक वो इस जगह का ध्यान रखेंगे और मोंकीज प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना बेस्ट देंगे। फिर जैक होश में आता है, लेकिन वो पूरी तरह अंधेरे से गिरा होता है। वो एक क्रैक देखता है और सोचता है क्या वो फिर से एक एग बन गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ रेत के अंदर दबा होता है। और जब वो बाहर आता है तो उसे समझ आता है कि वो किसी अननोन जगह पर आ चुका है। तब जैक सोचने लगता है कि अब वो वापस फॉरेस्ट में कैसे पहुंच पाएगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।